ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 81 भूस्खलन भागो AD_1। वाह, ये कार स्क्रीन बहुत उच्च परिभाषा है। आप किसी व्यक्ति की त्वचा पर छिद्र भी देख सकते हैं। और यह स्टारलाइट हेडलाइनर छोटे सितारों से भरा हुआ इतना रोमांटिक है। सू हुआन के जर्मन SUV के अंदर लू डचुन की आवाज और दूसरों की प्रशंसा निरंतर थी। उन्होंने बाहर की खामियों पर थोड़ा ध्यान दिया। चार्मन का ध्वनिरोधी इतना प्रभावी था कि छत को मारने वाली जय केवल शानदार पीछे की सीटों के अंदर से अंडे की तरह क्रैकिंग की तरह लगी। यह तूफान की कथित क्रूरता को काफी कम कर दिया। क्या भयानक मौसम। सू हुआन ड्राइवर की सीट में बैठे गड़गड़ाहट के सच्चे आतंक को महसूस किया। जब पहली गड़गड़ाहट ने विंडशील्ड को मारा तो वह सहजता से झुका हुआ ग्लास का डर प्रभाव से चकनाचूर होगा। लेकिन वह जल्दी से आराम कांच पूरी तरह से असंतुष्ट था। यह निस्संदेह बुलेट प्रूफ था। प्रारंभ में वह वाहन की बख्तरबंद बुलेट प्रूफ सुविधाओं से बहुत प्रभावित नहीं हुए थे। उन्हें जल्द ही उनसे लाभ होने की उम्मीद नहीं थी। बीप बीप। सू हुआन ने गुओ युक्सियांग के पिकअप ट्रक को देखा और सम्मानित किया। वह गुओ युक्सियांग को तेजी से चलाने के लिए आग्रह नहीं कर रहा था, लेकिन उसे रोकने के लिए चाहता था। वह देख सकता था कि गुओ युक्सियांग का ट्रक पहले से ही एक बरकरार खिड़की के बिना छेद के साथ झुका हुआ था। ऐसे वाहन में बैठकर असहनीय होना पड़ा और चोट का खतरा भी था। ये गुओ युक्सियांग और पुराने गांव के प्रमुख के लिए रुकने और अपने चर्मन को स्विच करने के लिए सबसे अच्छा होगा। गांव प्रमुख, बस कुछ भी नहीं कर बैठो। गुओ युक्सियांग ने सू हुआन की तरह के इशारे को अनदेखा किया, बल्कि बुरे आदमी को उजागर किया। खिड़कियों में छेद को अवरुद्ध करने के लिए कुछ ढूंढें। बहुत सारे छेद हैं, मैं उन सभी को ब्लॉक नहीं कर सकता। पुराने गांव प्रमुख ने बुरी तरह से शोक किया। अपने कपड़े का प्रयोग करें, गुओ युक्सियांग ने आदेश दिया। अपने चेहरे से वर्षा जल पोंछ। मुझे लगता है कि हम अपने पीछे कार में बेहतर होंगे। पुराने गांव प्रमुख ने वापस देखा। उनकी कार पूरी तरह से ठीक दिखती है। उन्होंने सिर्फ हमारे ऊपर सम्मानित किया, उन्हें चाहिए कि हम उनके साथ प्राप्त करें। पुराने गांव प्रमुख वास्तव में अफसोस से भरे हुए थे। उसे सिर्फ अपने गर्व को निगलना चाहिए और शुरुआत से सू हुआन की कार में मिलना चाहिए था। कौन कहता है कि उसकी कार ठीक है? गुओ युक्सियांग ने कहा, गहरा अपमानित। जय पहले ही हो चुका है। उसकी कार पर आंतरिक नुकसान पहुंचाया। ये किसी भी दूसरे के अलावा गिरने वाला है। वे जल्द ही हमारे ट्रक में एक सवारी की जरूरत होगी। वास्तव में? पुराने गांव के प्रमुख ने पूछा, उसका मुंह हगप। किसी भी मामले में हम उस कार में नहीं मिल रहे हैं। गुओ युक्सियांग ने आगे बढ़ने के लिए स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया। क्यों नहीं? पुराने गांव प्रमुख ने पूछा, परेशान। ओह। गुओ युक्सियांग हिचकिचाहट फिर अपने दांतों को पकड़ लिया। उस कार का मालिक प्यार में मेरा प्रतिद्वंद्वी है। समझ में आता है। रंबल रंबल। जब एक अजीब आवाज अपने कानों तक पहुंच गई तो वह मुश्किल से बोल रहा था। यह जंगली भैंस के झुंड की तरह लग रहा था। स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में डरना शुरू कर दिया। ग्राम प्रमुख। गुओ युक्सियांग ने आतंक में बुरे आदमी को देखा। क्या आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? मुझे पता है। यह एक भूस्खलन होना चाहिए। अपने जीवन के लिए भागो। ट्रक को रोकने के लिए इंतजार किए बिना पुराने गांव प्रमुख चौंकाने वाली चपलता के साथ खिड़की से बाहर निकल गए। उसने जमीन पर मारा, एक समसौट किया, फिर अपने पैरों पर फेंक दिया और वे जिस तरह से आए थे वापस छिड़का। उनकी आंदोलन तरल पदार्थ और निर्बाध थे, पूरी तरह से अपनी उम्र पर निर्भर थे। अरे, इतना निर्दयी। गुओ युक्सियांग ने आश्चर्यचकित किया, क्योंकि उन्होंने पुराने गांव के प्रमुख को अपने वाहन से गायब देखा। फिर एक और शब्द के बिना उसने ट्रक को रिवर्स में फेंक दिया। साथ ही पहाड़ से नीचे की बारिश के सभी आकारों की चट्टानों अंधाधुंध रूप से वाहन को तेज कर रही है और गुओ युक्सियांग के चेहरे को डर के साथ बदल देती है। झंझनाना। ट्रक का शरीर अचानक हद तक हड़पले पड़ गया। ऐसा लगता है कि एक बड़ा बोल्डर इसे अवरुद्ध कर रहा था। गुओ युक्सियांग ने त्वरक पर अपने पैर को झुकाया। पहियों बस जगह में घूमते हैं, नीले धुएं के पंखों को फैलाते हैं, लेकिन ट्रक ने 1 इंच नहीं लगाया। ये खत्म हो गया है। अगला दूसरा। गुओ युक्सियांग स्टीयरिंग व्हील को जाने दो और उसके सिर को ढक गया। दुर्घटना। रंबल। चट्टान, मिट्टी और बजरी की एक धार पहाड़ के नीचे फिसल गई, उसे और ट्रक को पूरी तरह से दफन कर दिया। उसकी दुनिया तुरंत काला हो गई। ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप। दूसरे स्थान पर दूसरा समय। मैं मरने जा रहा हूं। मुझे सिर्फ एक महिला के लिए आपदा राहत के लिए यहां नहीं आना चाहिए था। मैं जीना चाहता हूं। मैं वास्तव में जीना चाहता हूं। गुओ युक्सियांग को लगा कि वह सीमेंट में प्रवेश एक ठोस मिक्सर में फंस गया था। वह नहीं देख सका, सांस नहीं ले सका और उसकी चेतना धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। अचानक जब उसने अस्तित्व की सभी आशा छोड़ दी थी, स्प्लट। एक हाथ मलबे के माध्यम से छिद्रित अपनी बांह पकड़ लिया और एक शक्तिशाली यान के साथ उसे मुक्त खींच लिया। हवा। वह हवा के लिए सख्त रूप से गास्प्ड। वर्षा जल ने अपने चेहरे से मिट्टी को धोया और उसकी दृष्टि धीरे धीरे साफ हो गई। उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर चेहरा देखा। एक व्यक्ति ने एक बार अपने आप से थोड़ा अधिक सुंदर होने के रूप में मूल्यांकन किया था। अरे, क्या तुम ठीक हो?
चेहरा ने चिंता से पूछा। वाह। गुओ युक्सियांग ने अचानक खुद को आदमी की बाहों में फेंक दिया और अनियंत्रित रूप से वेल करना शुरू कर दिया। वह नवजात शिशु की तरह महसूस किया और जिसने पहली व्यक्ति को अपनी आंखें खोलने पर देखा सू हुआन था। दरअसल ये सू हुआन था जिसने गुओ युक्सियांग को बचाया था। जब भूस्खलन शुरू हुआ, सू हुआन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। जल्दी ही चारमन को एक सुरक्षित दूरी पर उलट दिया, जो अंदर हर किसी को निर्वाह किया गया था। पुराने गांव प्रमुख भी सुरक्षित थे। जैसा कि सू हुआन का समर्थन हुआ, बूढ़ा आदमी चरमेन के हुड पर छलांग लगा दिया, प्रिय जीवन के लिए विंडशील्ड वाइपर को कसकर चिपक गया और सफलतापूर्वक खतरे से बच निकला। यह सुनिश्चित करने के बाद कि हर कोई सुरक्षित था, सू हुआन ने निरंतर खतरे को बहादुर किया, अकेले चार्ज किया और कुचल वाहन से गुओ युक्सियांग को खींचने के लिए अपने नंगे हाथों से पृथ्वी और पत्थर के माध्यम से खोला। सौभाग्य से ये केवल एक छोटा सा पैमाने पर भूस्खलन था और दफन बहुत गहरा नहीं था, अन्यथा भगवान भी गुओ युक्सियांग बचा सकते थे। सू हुआन, मुझे पता है कि आपका नाम सू हुआन है। गुओ युक्सियांग ने सोया सू हुआन की छाती में अपना चेहरा दफन कर दिया। मैं तुम्हें याद करूंगा, मैं तुम्हें अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए याद करूंगा। तुमने मेरा जीवन बचाया, मैं तुम्हें चुका रहा हूं। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगता है कि मैं मरने जा रहा था। भगवान के बारे में धन्यवाद। उनके शब्द एक असहयोग के रूप में थे, रोना तीव्र। उस पल में उसने परवाह नहीं की कि किस प्रकार का व्यक्ति सू हुआन था, चाहे उसके पास पैसा या स्थिति हो। वह सब जानता था कि सू हुआन उनके उद्धारकर्ता थे। अगर सू हुआन के पास कोई पैसा नहीं था तो वह उसे वह सब देगा। अगर सू हुआन की कोई स्थिति नहीं थी तो वह अपना खुद का साझा करेगा। वह अपने जीवन को बचाने के लिए आदमी को चुकाने के लिए कुछ भी करेगा। ये सब ठीक है, सू हुआन ने कहा, अपनी पीठ को थपथपाते हुए। उसके बाद उसने एक दुल्हन के वाह में गुओ युक्सियांग के लंबा शरीर को उठाया और चरमन की तरफ घूमना शुरू कर दिया। सू हुआन, नहीं भाई सू, मुझे बहुत खेद है। मुझे आपसे माफी मांगने की जरूरत है। गुओ युक्सियांग ने अचानक एक बशेफुल अभिव्यक्ति के साथ सू हुआन के चेहरे पर देखा। क्या तुमने सिर्फ मुझ पर अपना स्नॉट मिटा दिया? सू हुआन ने पूछा। नहीं, गुओ युक्सियांग ने जवाब दिया। मुझे एक महिला के लिए आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ओह, आप एक महिला के लिए मेरे साथ कब प्रतिस्पर्धा कर रहे थे? सू हुआन ने पूछा। आप वास्तव में नहीं जानते। गुओ युक्सियांग को मोटिफाइड किया गया था। यह पता चला कि पूरे घुलनशील प्रयास में सू हुआन पूरी तरह से अनजान था कि वह किस बारे में भी झगड़ा कर रहा था। ओह नहीं, ऐसा लगता है सू हुआन ने कभी भी उसे किसी भी मन का भुगतान नहीं किया था। वह इस पूरे समय एक काल्पनिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में सू हुआन का इलाज करने वाला एकमात्र व्यक्ति रहा। उनके चरित्र के बीच की खाड़ी बहुत अधिक थी। उस पल में सू जिमो, ल्यू डचुन, ओल्ड ग्राम प्रमुख और कंगनाई के 2 मेडिकल स्टाफ सभी चरमान के बगल में खड़े थे। जैसा कि उन्होंने सू हुआन रिटन को अपने वीर बचाव से वापस देखा, वे मदद नहीं कर सके लेकिन प्रशंसा में फट गए। यह एक वास्तविक, सहज प्रतिक्रिया थी, कुछ मजबूर इशारा नहीं। आप में से कोई भी मेरे साथ नहीं आए, मैं अकेला जाऊंगा। उन शब्द थे जो सू हुआन ने जीवन को बचाने के लिए दूसरे हिचकिचाहट के बिना वापस आने से पहले उन्हें छोड़ दिया था, भले ही चट्टानें अभी भी पहाड़ से गिर रही थी। सू हुआन खुद को नहीं पता था कि गुओ युक्सियांग की बचत के इस आकस्मिक कार्य जल्द ही उन्हें अप्रत्याशित लाभों का एक मेजबान लाएगा। अध्याय 82, विफलता की कोई संभावना नहीं है, एक मत चलो। मेरे पास एक डॉक्टर होगा, आप बाहर की जांच करें। सू हुआन ने गुओ युक्सियांग को चारमन की पिछली पीठ में मदद की। उसके बाद कंगनाई मेडिकल स्टाफ के साथ उन्हें चेकअप दिया गया। क्योंकि उन्हें समय के साथ बचाया गया था, गुओ युक्सियांग में केवल कुछ स्क्रैप थे और अन्यथा ठीक था। भाई सू, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरे उद्धारकर्ता हो, ऐसा लगता है जैसे आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। गुओ युक्सियांग ने रोया, सू हुआन के हाथ को उसकी छाती पर पकड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। सू हुआन ने बस मुस्कुराया और गुओ युक्सियांग के हाथ के पीछे थपथपाया, फिर पुराने गांव के प्रमुख को अपनी नजर बदल दी। आगे की सड़क अवरुद्ध थी और अब उन्हें 2 विकल्पों का सामना करना पड़ा। वे या तो अपने लक्ष्य को छोड़कर गांव में लौट सकते हैं या वे एक और रास्ता खोज सकते हैं। भाई बहनों की वह जोड़ी, उनका घर ढहने का खतरा है, पुराने गांव के प्रमुख ने सुगंधित किया, सू हुआन के अनिश्चित प्रश्न को समझना। अगर हम उन्हें छोड़ देते हैं और कुछ होता है तो मैं गांव के प्रमुख के रूप में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। मैं एक फुटपाथ को जानता हूं जो भूस्खलन को छोड़ देता है और अपने घर की ओर जाता है। जय रुक गया है तो हम क्यों नहीं, चलो चलते हैं। सू हुआन ने कार से पूर्व तैयार डिलीवरी पार्सल को कुशलतापूर्वक पकड़ लिया और पुराने गांव प्रमुख को लहराया। पुराने गांव प्रमुख को एक संकीर्ण बकरी का ट्रैक मिला और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। दूसरों ने कुछ आपूर्ति पकड़ ली और उसके पीछे आ गया। गुओ युक्सियांग ने दिल के दर्द के साथ चिल्लाया क्योंकि उन्होंने अपने लग्जरी पिकअप ट्रक पर नजर डाला, अब मिट्टी में डूबा हुआ। उसके बाद उसने सू जिमो की तरफ से अपना रास्ता बना दिया। जिमो, भाई सू मेरी लाइफ सेवर है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह वास्तव में क्या करता है? उसने कम आवाज में पूछा। तुम क्या सोचते हो? सू जिमो स्लाइली विंक्ड। ये सब काफी स्पष्ट है।
यदि आप अभी भी इसे समझ नहीं सकते हैं तो आपको वास्तव में अस्पताल जाना चाहिए और अपना सिर चेक किया जाना चाहिए। क्या भाई सुका का मालिक है? गुओ यक्सियांग ने लचीला पोर्टेबल डाइनिंग टेबल को याद किया। हम सू जिमो ने सिर हिलाया। अनुमान लगाओ। क्या अनुमान लगा रहे हैं? क्या भाई सू के पास एक और पहचान है? गुओ युक्सियांग का मुंह आश्चर्य में खुला हुआ। किसी के लिए इतना युवा लाइकर के मालिक होने के नाते पहले से ही अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था। उनकी नजर कंगनाई मेडिकल स्टाफ पर अपनी प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ गिर गई। उन्होंने याद किया कि कैसे उन्होंने सू हुआन के आदेशों का पालन किया। क्या वह कंगनाई निजी अस्पताल के मालिक भी है? उसने पूछा। ऐसा लगता है कि आप सबके बाद धीमे नहीं है। सू जिमो बेहोश हो गई। यह देखते हुए कि सू हुआन पहले से ही बहुत आगे था, उसने अपनी गति तेज कर दी। वाह, भाई सू सिर्फ मेरे जीवन काल नहीं है, वह एक महान लाभकारी है। अपने सदमे को दबाकर गुओ यक्सियांग ने सू जिमो को फिर से पकड़ने के लिए जल्दी किया। जिमो, मुझे आपको बताने के लिए कुछ गंभीर है, गुओ यक्सियांग ने कहा। ओह, यह क्या है? सू जिमो ने पूछा। सच्चाई यह है कि मुझे वास्तव में आप पर क्रश नहीं है। जब मुझे वहां वापस दफनाया गया तो मैं वास्तव में आपको दोषी ठहरा रहा था। मैं सोच रहा था कि मुझे आपके लिए इस आपदा राहत यात्रा पर नहीं आना चाहिए। हाँ, ये समझ में आता है, सू जिमो ने जवाब दिया। आपको भाई सू का पीछा करना चाहिए। मैं भी आपकी मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गुओ यक्सियांग ने सू हुआन के साथ पकड़ने के लिए एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। भाई सू, मैं औपचारिक रूप से खुद को पेश करना चाहता हूँ। अपने और सू हुआन के बीच की स्थिति में अंतर को बंद करने के लिए और अपना खुद का मूल्य साबित करने के लिए गुओ यक्सियांग ने अपने कनेक्शन को सुशोभित करने घोषित करना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी वकील संघ के अध्यक्ष हैं। मैं एसोसिएशन के बिजनेस डिपार्टमेंट के निदेशक हूँ। एसोसिएशन चीन में 20,000 से अधिक पंजीकृत कानून फर्मों का प्रबंधन करने वाली बहुत सारी शक्ति प्रदान करता है। एसोसिएशन अपनी पेशेवर गतिविधियों का आकलन कर सकता है और हम उन्हें भी पुरस्कृत कर सकते हैं या उन्हें अनुशासित कर सकते हैं। अगर कोई अवज्ञा करने की हिम्मत भी करता है, मैं आसानी से उन्हें बर्बाद कर सकता हूं। जब वे मुझे देखते हैं तो प्रमुख कानून फर्मों के मालिक व्यावहारिक रूप से ग्रोवेल करते हैं। भाई सू, गुओ यक्सियांग ने अपनी सांस पकड़ी और गुस्टो के साथ घोषित किया, यदि आपको कभी भी मुझे कुछ भी चाहिए, जैसे कि आपको किसी पर मुकदमा करने की आवश्यकता है, मैं एक बेच सकता हूं शीर्ष स्तरीय वकीलों की पूरी टीम आपके लिए लड़ने के लिए। अकेले हमारे तर्क एक विकल्प को डूब सकते हैं, एक विकल्प नहीं है। हे, सू हुआन चकले हुए, गुओ यक्सियांग में चमकते हुए। आप निश्चित रूप से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं मुकदमों में नहीं पहुंचूंगा। मैं गंभीर हूं, गुओ यक्सियांग ने जोर देकर कहा, उसके करीब चिपके हुए। भाई सू, बस सोचो, अगर कोई भी समस्या है तो मैं आपको अपनी कमजोर स्थान ढूंढने और उन्हें कुचलने में मदद करूंगा। अगर मैं किसी के बारे में सोचता हूं तो मैं आपको बताना सुनिश्चित करूंगा। सू हुआन वास्तव में गुओ यक्सियांग से सिरदर्द हो रही थी। उसने केवल लड़के को सहेजा था और अब वह था उसकी आत्मा को मारना। सू हुआन वास्तव में बदले में कुछ भी नहीं देखी गई थी। भाई सू, गुओ यक्सियांग ने फिर से पकड़ा, साजिशीय रूप से फुसफुसाया, मैं जीमो के सहपाठी हूं, इसलिए मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वह कभी किसी के साथ नहीं रही है, कभी भी एक लड़के का हाथ नहीं रखता। अकेले कुछ और चलो। आप पूरी तरह से अपनी अग्रिम स्वीकार कर सकते हैं। मैं उस शादी के निमंत्रण के लिए इंतजार कर रहा हूं। हाँ। ओह, सू हुआन वास्तव में अब गुओ यक्सियांग से बात नहीं करना चाहता था। वे एक बचाव मिशन के बीच में थे और उसका चैटर गंभीर वातावरण को बर्बाद कर रहा था। इसलिए सू ने चुपचाप उनसे कहा, मेरे दोस्त, मैंने उसे अपनी 2 आंखों के साथ एक आदमी को चुंबन देखा है। क्या? गुओ यक्सियांग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह मौके पर जम गया। बाद में वह सू जिमो के पास गया और उसे गुस्से में सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसने सू हुआन की पीछे हटने की हिम्मत की और उसकी पैर को निराशा में फेंक दिया। एक जो मैंने चूमा था वह तुम था। 1 घंटे से अधिक एक भीड़ यात्रा के बाद वे एक पहाड़ी रिज पहुंचे। एक अकेला घर रक्षक पर बैठ गया। पुराना गांव प्रमुख घर को देखा और राहत की सांस छोड़ दी। यह ध्वस्त नहीं हुआ था, जिसका मतलब है अंदर के लोग ठीक होना चाहिए। उसके बाद सू हुआन और अन्य लोगों को संपत्ति के आंगन में नेतृत्व किया। एक बड़ा टपकाने वाला गीला काला कुत्ता उन्हें एक छाल के साथ बधाई दी, जो तेज दांत नहीं थे, कम से कम डरावना। जाओ जाओ, हमारे मेहमानों को डराओ मत। लगभग 13 या 14 की एक लड़की भाग गई और कुत्ते को दूर कर दिया। गुओ यक्सियांग की आंखें उसकी दृष्टि से जलाई गईं। लड़की ने एक सफेद टी शर्ट और फिट जीन्स पहनी थी, उसके बाल एक साफ पोनीटेल में वापस बंधे थे। उसका चेहरा चंद्रमा के रूप में उचित था, उसकी आंखें चमकदार खुबानी जैसी थी। उसके होंठ लिपस्टिक के बिना लाल थे और उसकी भौं पूरी तरह से पेंसिल किए बिना आकार की थी। वह प्राकृतिक शुद्ध सौंदर्य की दृष्टि थी। उसकी सुरुचिपूर्ण मुद्रा पूरे दृश्य पर मीठे निर्दोषता का एक आभा डालती थी। भाई सू, किसने सोचा होगा कि आप इस विश्वासघाती पहाड़ पर ऐसी सुंदर लड़की पाएंगे। गुओ यक्सियांग ने सू हुआन को अपनी कोहनी के साथ झुका दिया। सू हुआन ने खुद को स्वीकार किया कि लड़की वास्तव में बहुत सुंदर थी।
गुओ युक्सियांग निगल गया, उसका दिमाग पहले से ही योजनाबद्ध है। चून की सड़क गिर गई है और देर हो रही है, हम आज रात उसकी जगह पर क्यों नहीं रहते। महान विचार। सू डचुन उत्सुकता से सह हुआन जवाब देकर सहमत हो गए। उस पल में किसी ने भी एक छोटा चाकू पकड़े व्यक्ति को चुपचाप आंगन में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को नहीं देखा। वह बिना किसी शब्द के उनके पीछे खड़ा था। ड्रिप ड्रिप, छोटे चाकू से रक्त गिर गया, एक समय में एक बूंद। अध्याय 83। सू हुआन का रहस्यमय गायब होना अंडस एक नमक हवा के साथ खून। यह एक परेशान गंध था। सू हुआन ने अपना सिर बदल दिया और एक किशोरी को देखा, लगभग 13 या 14 साल की उम्र में, एक हाथ में एक छोटा चाकू और एक जंगली खरगोश दूसरे में 5 या 6 पाउंड वजन। ताजा खून खरगोश से टपक रहा था। युवाओं में परिपक्वता, ठंडापन और जंगलीपन है जो पूरी तरह से अपने साथियों के विपरीत था। वह एक निर्दयी युवा तेंदुए की तरह खड़ा था। उनकी उपस्थिति डरा रही थी। लिटिल फैंग, आप फिर से शिकार खरगोश चले गए हैं। पुराने गांव प्रमुख ने युवाओं को जल्दबाजी में कहा, हमारे पास मेहमान है, जल्दी करो और उस साफ हो जाओ, उन्हें डराओ मत। युवा नहीं बोलते थे, वो बस सू हुआन और अन्य लोगों में नजर रखी, फिर खरगोश को यार्ड में एक पेड़ में ले गया। उसने इसे लटका दिया और अपने चाकू के कुछ अपमानित स्ट्रोक के साथ खरगोश को साफ तरीके से चमकाया। सू जिमो ने जल्दी से अपना सिर दूर कर दिया। हाँ, डरो मत हर कोई, पुराने गांव के प्रमुख ने जल्दबाजी में समझाया। लिटिल फॉन्ग थोड़ा सा समृद्ध है और बहुत कुछ संवाद नहीं करता है। यह उसका स्वागत है। आप जानते हैं, सम्मानित मेहमानों के लिए एक गाय या भेड़ को मारना। हे। फिर उसने दरवाजे पर खड़े युवा लड़की की ओर देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराया। जियो यून बहुत अधिक जीवंत और उत्साही है। आओ जियो यून, मुझे आपको पेश करने दें। ये बड़े भाई और बहनें आपदा राहत में मदद करने के लिए यहाँ हैं और अब वे आपके परिवार के घर आ गए हैं। समझा, धन्यवाद बड़े भाई और बड़ी बहनें। सुंदर लड़की जियो यून वास्तव में बहुत गर्म था। जैसे ही गांव प्रमुख बोलने लगा, वह तुरंत सू हुआन और दूसरों को झुका। गुओ युक्सियांग जियो यून की टी शर्ट के कॉलर की ओर बल्कि मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उसने अपने डरावनी भाई को याद किया तो वह तुरंत अपनी नजर डालता था। वह निश्चित रूप से उस गरीब खरगोश की तरह खत्म नहीं करना चाहता था, एक पेड़ से लटका हुआ था और एक चाकू के साथ फंस गया। आप सभी ने अभी तक रात का खाना नहीं खाया है ना? जियो यून ने पूछा। हर किसी को एक चमकदार मुस्कुराहट दे दी। मैं इसे तुरंत तैयार कर दूंगा। आपदा राहत की आपूर्ति को प्राप्त करने के लिए भी इंतजार के बिना वह काम करने के लिए रसोई में जल्दी हो गई। चिमनी से धुआं हवा में उठना शुरू हुआ। प्रहार। उसके भाई कभी भी चुप थे, रसोई में प्रवेश कर चुके थे और एक क्लीवर के साथ ताजा चमकीले खरगोश को टुकड़ों में काट रहे थे। जियो यून ने अपने भाई पर देखा। भाई, हमारे पास बहुत सारे मेहमान हैं, एक खरगोश पर्याप्त नहीं होगा। उसके भाई की नजर आंगन में घूमने वाले बड़े काले कुत्ते पर गिर गई। फिर हम दाहेई को मार देंगे, लेकिन दाहेई भेड़िया पिल्ले के साथ गर्भवती है। जियो यून ने विरोध किया। उसके भाई ने पुराने गांव के प्रमुख की ओर देखा। पुराने गांव के प्रमुख ने जल्दबाजी में आकाश को देखा। आज हमारे पास क्या मौसम है। अचानक जियो यून की आंखें उतनी जलाई गईं जैसे कि उसे कुछ याद किया। वह झपकी हुई। बिस्तर के नीचे जार में अभी भी 2 तला हुआ आटा छड़े हैं। चलो उन लोगों का उपयोग करें जो हमारे मेहमानों के साथ व्यवहार करते हैं। ठीक है, उसके भाई ने जवाब दिया। जियो यून रसोई से बाहर निकल गया। वह दूसरे कमरे में गई और बिस्तर के नीचे से एक जार लाया। सू हुआन और दूसरों के सामने वह जार में अपने उचित छोटे हाथ तक पहुंची और सुनहरी धारियों के साथ 2 विषैले सांपों को खींच लिया। तस्वीर। एक आंख की झपकी में उसके छोटे हाथों का उपयोग करके उसने दोनों सांपों को डरा दिया था। दृश्य सभी को पूरी तरह से डंबाउन छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ खाना चाहिए, गुओ युक्सियांग स्टैमर, उसके पैर कांपने और उसका चेहरा पीला। और हम निश्चित रूप से रात नहीं रहना चाहिए। चलो बस आपूर्ति वितरित करें और यहाँ से बाहर निकले। ल्यू डचुन कोई बेहतर नहीं था, उन्होंने पहले ही आंगन प्रवेश द्वार की ओर वापस शुरू कर दिया था। ये पहले से ही अंधेरा हो रहा था और वे बिना किसी के बीच में थे, जंगली पहाड़ों से घिरे थे। वे अविश्वसनीय रूप से अजीब भाई बहनों की एक जोड़ी के साथ रह रहे थे जिन्होंने अविश्वसनीय रूप से अजीब तरीकों से व्यवहार किया। बेचैनी में जोड़ना बड़े काले कुत्ते को जब भी उन्होंने देखा, यहाँ तक कि प्रतीत होता है कि साधारण पुराने गांव प्रमुख भी काफी अजीब अभिनय कर रहे थे। अरे, क्या यह एक डरावनी फिल्म में होने जैसा नहीं है? सू जिमो ने भी महसूस किया कि एक चिल उसकी रीढ़ को नीचे चला गया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी आवाज को कम करे और सू हुआन को फुसफुसाहट करे जो उसके बगल में खड़े थे। सू हुआन, ये दोनों सालों से अकेले रहते हैं। उनके पास मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन उसने अचानक महसूस किया कि सू हुआन चले गए थे। अरे सू हुआन, तुम कहाँ हो? भाई सू कहाँ? गुओ युक्सियांग ने कहा। अचानक सुगात सू हुआन चला गया था। वह 1 सेकंड पहले वहां खड़ा था। ल्यू डचुन ने कहा, हाँ, मेरे बगल में। सू जिमो ने कहा। 2 कंगनाई मेडिकल कर्मचारी केवल कह सकते थे, हम सिर्फ भाई बहन देख रहे थे।
एक जीवित व्यक्ति अपनी नाक के नीचे से गायब हो गया था, जिससे एरी वायुमंडल और भी विचित्र बना दिया गया था। गुओ यक्सियांग ने शांति से स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि भाई सू डर गई और भाग गई? सू जिमो ने अपना सिर हिलाकर रख दिया। वो एक डरावना नहीं है। क्या आप पहले से ही भूल गए हैं कि उसने आपको बचाने के लिए अपने जीवन को कैसे खारिज कर दिया? शायद इस यार्ड के बारे में कुछ अजीब है। लू डचुन संगीत। उन्होंने एक डरावनी फिल्म को याद किया जहां कुछ पर्यटक एक पुराने घर में घूमते थे और फिर एक एक करके गायब हो गए। उन्होंने कभी भी अपने शरीर को नहीं पाया। हा, जैसे ही हर कोई उलझन में था और अपनी कल्पनाओं को जंगली चला गया। हार्दिक हंसी का विस्फोट आंगन के बाहर से आया था। कुछ मुट्ठी भर कुछ सू हुआन आंगन के बाहर से वापस चल रहा था। बीमिंग, वह सीधे भयावह रसोई में चला गया और अनावश्यक भाई और बहन के सामने सही खड़ा था। पल जियो यून ने देखा कि सू हुआन के हाथों में क्या था। उसकी आंखें जलाई गईं। सकाडा निम्स, उसके भाई लिटिल फैंग, उसकी आंखें भी प्रकाश डालती थीं। अच्छी चीजें, सू हुआन ने मुस्कुराया और चिल्लाया। यह आपदा बिल्कुल खराब नहीं रही है। भारी बारिश ने मिट्टी को संतृप्त किया, इसलिए इन सिकाडा अतफियों ने उभरने का मौका जब्त कर लिया। उन्होंने हमें एक विनम्रता ला दी है। हाँ, भाई बहन उत्सुकता से चिल्लाए। जियो यून ने जल्दी से सुगलू को सिकाडा अप्सरा लेने के लिए एक डेंटेड एल्यूमिनियम बेसिन पकड़ लिया, लेकिन फिर वह फहराया। यह पर्याप्त नहीं है। उसका भाई भी डूब गया। ये बहुत कम है। चिंता मत करो, सू हुआन ने कहा। जब मैं कुछ करता हूं तो मैं सुनिश्चित करता हूं कि यह पर्याप्त से अधिक है। यहां देखो आप दो। सू हुआन ने अपने प्रत्येक जेब को खोल दिया, खुलासा किया कि वे सभी सिकाडा नस्लों से भर गए थे। हुश, उन्होंने उन सभी को बेसिन में खाली कर दिया, इसे आधे से ज्यादा भर दिया। अब यह पर्याप्त है, बहन ने कहा। यह निश्चित रूप से पर्याप्त है, भाई ने कहा। दोनों भाई बहन सू हुआन में देख रहे थे और एक गर्म मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैल गई थी। एक मुस्कुराहट पुरानी गांव प्रमुख पहले कभी नहीं देखी थी। ये पवित्र बकवास। भाई सू एक और स्तर पर है। उन्होंने तुरंत उन दो छोटे राक्षसों के साथ इसे मारा। उसे भी उनकी मंजूरी मिली। वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे अपनी तरह हैं। गुओ युक्सियांग डम्फोर्ड था। सू जिमो को डम्फोर्ड किया गया था। लू डचुन डम्फोर्ड था। यहां तक कि दो कंगनाई मेडिकल कर्मचारी, जिन्होंने अजीब लोगों और घटनाओं के अपने उचित हिस्से को देखा था, पूरी तरह से डम्फोर्ड थे। पुरुष कर्मचारी ने बात की। मैं उन दोनों को एक नजर में बता सकता हूं जिनमें दो मनोवैज्ञानिक मुद्दे हैं। महिला कर्मचारी ने कहा, हाँ, मैंने इसे भी देखा। लेकिन श्री सू ने कुछ ही मिनटों में उनके पास पहुंचने में कामयाब रहे। ये हमारे कंगनाई मनोवैज्ञानिकों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली है। मेरे पास मनोवैज्ञानिक का लाइसेंस है, पुरुष कर्मचारी ने स्वीकार किया, और मुझे कहना है, मैं उसके लिए कोई मैच नहीं हूं। गांव के मुख्य सूर्य ने इंटेलिजेंट किया, ईमानदार होने के लिए भाई बहनों की मानसिक बीमारी है। पिछले 5 वर्षों में आपका श्री सू उनके करीब आने वाला पहला अजनबी है और पहले व्यक्ति को उन्हें कभी मुस्कुराया जा सकता है। यह सुनकर सू जिमो को नहीं पता था कि उसके ऊपर क्या हुआ। उसके दिल में एक निविदा तार का नेतृत्व किया और उसकी आंखें अच्छी तरह से शुरू हुई। उसने एक गहरी सांस ली, सू हुआन की तरफ चला गया और फुसफुसाया, सू हुआन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? सू हुआन ने जवाब में एक ही वाक्य को फुसफुसाया और सू जिमो के आंसू गिरने लगे। अध्याय 84 खरगोश स्लैंग डैगर फिर से दिखाए दो, क्योंकि मैं एक बार उनके जैसा था, सू हुआन ने कहा, और एक उदासीन आभा ने उससे बाहर निकलने लग रहा था। उसे एक वाक्य के साथ सू जिमो ने एक पल में सब कुछ समझा। उसका दिल दर्द हुआ और बड़े आंसू उसके गालों को लुढ़काते थे। उसने धीरे धीरे अपने हाथ को पकड़ लिया, चुपचाप उसे अपनी कोमलता से दिलासा दिया। इसलिए यही कारण है कि सतह पर वह बहुत धूप है, लेकिन हमेशा उसके बारे में उदासीनता का संकेत है। वह एक बार इस भाई और बहन अकेले और असहाय की तरह था। यही कारण है कि वह उन्हें समझता है। वह जानता है कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। वह उनके साथ आसानी से जुड़ सकता है। सू हुआन, आपके माता पिता? सू जिमो ने बंद कर दिया। चुप्पी के एक पल के बाद उसने देखा और धीरे से पूछा, वे कब गुजर गए? लानत लेखक, यहां बाहर निकलो। क्या मुख्य चरित्र के माता पिता को मारता है वास्तव में अनंत शक्ति प्रदान करता है? झाओ अनकंग की वॉइस ओवर। मुझे हमेशा पता था कि सू हुआन एक अनाथ था। मुझे उसके लिए बहुत खेद है कि मैंने अक्सर उसे भोजन के लिए व्यवहार किया। किसने सोचा होगा कि वह मुझे लाइकर में जाने में मदद करने वाला है? हा, सू हुआन ने अपने होठों का पीछा किया। उस समय मैं 13 या 14 वर्ष का था, मुझे लगता है। आपने उसके बाद कैसे प्रबंधित किया? सू जिमो ने पूछा। सू हुआन ने एक बेहोश मुस्कान दी। ये सब अतीत में है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब अपने लिए बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ये दो हैं, मैं चिंतित हूँ। तुम सही हो, सू जिमो ने कहा। वे अन्य पीड़ितों की तरह नहीं हैं जिन्हें सिर्फ आपूर्ति की आवश्यकता है। उन्हें भी मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है। बिल्कुल, सू हुआन सहमत हुए। उसके बाद सू हुआन ने भाई बहन के साथ खाना बनाना शुरू कर दिया। अपने गर्म और मैत्रीपूर्ण आचरण के साथ, किसने अनुमान लगाया कि वह एक बहु अरबपति था?
भाई और बहन उनके बारे में उतना ही उत्साही थे, लगातार पूछते हुए कि वह इतने सारे सिकाडा अप्सराओं को पकड़ने में कामयाब रहा था। सू हुआन ने दावा किया कि उन्होंने एक हल्की कौशल का अभ्यास किया था, जिससे उन्हें पकड़ने के लिए पेड़ों में उड़ने की इजाजत मिलती थी। भाई बहनों ने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए सू हुआन ने उन्हें बाद में एक प्रदर्शन देने का वादा किया। आकस्मिक वार्तालाप के माध्यम से सू हुआन ने जोड़ी के बारे में और अधिक सीखा। उनके माता पिता एक खनन दुर्घटना में मर गए थे जब वे केवल 8 या 9 थे। उनका बड़ा काला कुत्ता बिल्कुल कुत्ता नहीं था, लेकिन एक असली भेड़िया जिसे उन्हें एक शावक के रूप में मिला था और खुद को उठाया था। बहन संगीत से प्यार करती थी और एक पियानो वादक बनने का सपना देखा। भाई ने बड़ाई से प्यार किया और अपने हाथों से उसके लिए पियानो बनाने का सपना देखा। जबकि सू हुआन और बच्चे खाना पकाने थे, सू जिमो और अन्य चुपचाप भाई बहनों के विनम्र लेकिन स्वच्छ घर के अंदर आपदा राहत आपूर्ति लाए। उन्होंने भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था की, फिर रात के लिए सोने के लिए कई बेडरोल रखे। जैसे ही वे समाप्त हुए, सू हुआन ने घोषणा की कि रात का खाना तैयार था। प्राकृतिक आपदा ने बिजली को खारिज कर दिया था, इसलिए उन्होंने घर के अंदर केरोसिन दीपक जलाए। झिलमिलाहट आग की लपटों ने गर्म, लगभग रोमांटिक चमक डाली। यह एक शर्म की बात है कि हमारे पास कोई शराब नहीं है, गुओ युक्सियांग ने खेद के संकेत के साथ कहा, मेज पर भोजन के प्रभावशाली प्रसार पर टकटकी। वह वास्तव में सू हुआन के साथ एक पे साझा करना चाहता था जिस आदमी ने अपना जीवन बचाया था। भाई ने कहा, हमारे पास कुछ है। उसने तुरंत कमरे छोड़ दिया और शराब के एक बड़े जार के साथ लौटा दिया। उन्होंने गुप्त रूप से सू हुआन को बताया कि उनके पिता की मृत्यु से पहले इसे खुद ने बनाया था। बहुत कुछ बचा हुआ था और वह अक्सर अपनी बहन को जानने के बिना सिप्स को फेंक देता है, मानते हुए कि यह काफी अच्छा था। यह बहुत अच्छा है, गुओ यक्सियांग ने एक एसआईपी के बाद कहा, एक अंगूठे अब दे। यह मुअत्तई के रूप में अच्छा है। और इसलिए भोजन और शराब के साथ हर कोई एक साथ बैठ गया और खाने और पीना शुरू कर दिया। भोजन के दौरान गुओ यक्सियांग ने कुछ लंगड़ा चुटकुले को बताया जो दूसरों को हंसते थे, लेकिन भाई बहनों को पंचलिन नहीं मिला और मुस्कुराहट नहीं हुई। बहन ने फुसफुसाया, भाई मुझे यह नहीं मिला। एक लड़की को मेकअप पहनने के लिए काम से अनुपस्थित क्यों किया जाए? भाई ने अपना सिर हिला दिया, मुझे नहीं पता। उन्हें सुनकर सू जिमो ने दिल के दर्द का एक पांग महसूस किया। उन्होंने पहाड़ों में गरीबी में उगाए जाने वाले भाई बहनों को महसूस किया। मुझे नहीं पता था कि मेकअप एशिया के 3 महान जादूगर में से एक था। एक महिला इसे अपरिचित होने के बिंदु पर इसे डालने के बाद एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह दिख सकती है। बहन, विशेष रूप से, शायद कभी भी अपने जीवन में मेकअप का स्पर्श नहीं पहना था। सू जिमो ने चुपचाप अपना कॉम्पैक्ट लिया और लड़की की आस्तीन पर टक किया। मुझे अपना मेकअप करना चाहते हैं? नहीं, बहन ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। सू जिमो ने अनिच्छा से अपना मेकअप दूर कर दिया। ऐसा लगता है कि सू हुआन के अलावा बच्चों ने अभी भी उनमें से बाकी को स्वीकार नहीं किया था। कार्ड के एक खेल के बारे में कैसे? सू हुआन ने सुझाव दिया कि हर किसी ने अपना भर दिया था। वह डिलीवरी पैकेज जो शतरंज जैसे कुछ अन्य खेलों के साथ कार्ड का डेक शामिल करने के लिए हुआ था। इसे दिलचस्प बनाना चाहते हैं, थोड़ा पैसा के लिए खेलते हैं, उसने कहा। एक्सली अपनी आंखों में देखो। हाँ, निश्चित रूप से। गुओ युक्सियांग उत्साहपूर्वक सहमत हुए। यह एकदम सही अवसर था। वह जानबूझकर सू हुआन को अपने जीवन को बचाने के लिए कृतज्ञता के एक छोटे से टोकन के रूप में कुछ पैसे खो देंगे। उनकी निराशा के लिए सू हुआन के कार्ड कौशल इतने अत्याचारी थे कि गुओ यक्सियांग ने उसे अपनी आंखों के साथ बंद कर दिया हो सकता था। उन्होंने रात में देर से खेला। सू जिमो के बाद और अन्य अपने बेडरोल पर बस गए और सो गए। न केवल गुओ युक्सियांग ने सू हुआन को एक पैसा खोने में नाकाम रहे, उन्होंने वास्तव में उससे 2 या 300 युआन जीते थे। वह इतना शर्मिंदा था कि वह खुद को एक और हाथ खेलने के लिए नहीं ला सका। ओल्ड गुओ, हम कैसे दांव उठाते हैं? सू हुआन ने प्रस्तावित किया, ये देखकर कि उनमें से 2 जाग गए। हम कितनी ऊंची बात कर रहे हैं। गुओ यक्सियांग की रुचि तुरंत पिक्चर थी। इस बार वह सू हुआन को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे 1 लाख हाथ खेलने की हिम्मत? डरने के लिए क्या है? चलो ये करते हैं। सरल उच्च कार्ड सौदा। गुओ युजांग पहले एक कार्ड खींचा। उसने नीचे देखा और 3 क्लबों को देखा। राहत की सांस लेने उसने इसे मेज पर रखा। ठीक है, मैंने निश्चित रूप से इस बार खो दिया है। जब सू हुआन ने 3 क्लबों को देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कुराओ। उन्होंने कहा, आपने निश्चित रूप से किया, आपने निश्चित रूप से किया। गुओ युक्सियांग ने अपने फोन को पैसे स्थानांतरित करने के लिए उठाया, लेकिन सू हुआन पहुंच गया और स्क्रीन पर एक हाथ दबाया, उसे रोक दिया। सू हुआन ने कहा, ओल्ड गुओ, चलो एक सौदा करते हैं। आपको मेरे लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय इन 2 बच्चों को प्रायोजित करने के लिए इसका उपयोग कैसे करें? अब हम उनसे मुलाकात की है, हम सिर्फ खड़े नहीं हो सकते हैं और उन्हें अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, है ना? गहरे सम्मान का एक नजर गुओ यक्सियांग के चेहरे को पार कर गया। ठीक है, सू हुआन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी प्रायोजन छोड़ दूंगा। गुओ यक्सियांग ने अपनी छाती को फेंक दिया। भाई सू, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। सू हुआन ने खुद को बंद कर दिया और सोने के लिए अपने बिस्तर पर गया।
गुओ यक्सियांग ने जम्हाई ली। साथ ही जब जिज्ञासा की अचानक लहर उसके ऊपर धोया, वह आगे बढ़ता है और सू हुआन के काट को सुगंधित कर दिया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी सांस के नीचे अभिशाप। अरे ये सू हुआन का काट भी उससे कम था। ये दो दिल थे। वह पूरे समय खो गया था। सू हुआन ब्लफिंग कर रहा था, लेकिन गुओ यक्सियांग ने कुछ भी नहीं कहा। वह सिर्फ अपने बेडरोल पर चुपचाप लेट गया और सो गया। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कुराहट के रूप में स्नॉज जल्द ही कमरे भर गया। वह क्या लड़का, उसने सोचा। मैं इसके लिए उससे प्यार करता हूँ। लेकिन उनमें से कोई भी न तो देखा या यहाँ तक कि महसूस किया गया ये था कि दो जोड़ी आंखें गुप्त रूप से उन्हें पूरे समय देख रही थी। कान के दो जोड़े गुप्त रूप से उनके हर शब्द को सुन रहे थे। सुबह के आसपास भाई चुपचाप अपने पैरों तक पहुंच गया। उन्होंने सू हुआन के बेडरोल पर फेंक दिया और चुपचाप खरगोश स्लेयर डैगर को आकर्षित किया। अध्याय 85। ये भी काम करता है। लाइव और जाने _1 कट। जियो याजी के नाम से जाना जाने वाला युवा लड़का चुपचाप सू हुआन के बगल में घूमता था, जो फर्श पर सो रहा था। उसने एक छोटा चाकू खींचा जिसने खरगोशों की हत्या के लिए प्रयोग किया और एक एकल बाल उगाने वाले शब्द को निचोड़ा। कट। यदि गुओ यक्सियांग ये देखने के लिए जाग गया था तो वह अपने पैरों पर छलांग लगेगा और सू हुआन को अपने जीवन के साथ बचाने के लिए शपथ ली। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? सू हुआन के शरीर में 7 संवर्धन हुए थे, जिससे उन्हें एक साधारण व्यक्ति से बहुत बेहतर हो। उन्होंने पहले ही लड़के की उपस्थिति का पता लगाया था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर नींद ली। वह विश्वास नहीं कर सका कि लड़का वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाएगा। उस दिन उनके साथ बातचीत के माध्यम से उन्होंने पाया था कि लड़के के ठंडे बाहरी के नीचे सरल शुद्धता का एक मूल बनी रही। कट। लड़का सू शैन में घूर रहा था, अपने कान के करीब झुकाव और शब्द दोहरा रहा है। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक मोह। सू हुआन ने सोचा कि वह सो रहा था। अचानक लड़के ने चाकू के हैंडल को झुकाया, उसका पूरा शरीर टेंसिंग और पूरी तरह से स्पष्ट आवाज में कहा, भाई। सू हुआन ने तुरंत राहत की सांस ली। भाई, वह मुझे भाई बुला रहा था। ऐसा लगता है कि इस तरह के एक साधारण शब्द को कहना मुश्किल होगा। यह सिर्फ दिखाता है कि उसकी आंतरिक दुनिया को कितना नुकसान हुआ है। वास्तव में जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई तो वह केवल 8 या 9 वर्ष का था। उस छोटी उम्र में उन्हें अपने रहने वाले घर का समर्थन करना पड़ा, जो खुद और उसकी छोटी बहन दोनों के लिए प्रदान कर रहा था। यह संभावना थी कि उसके दिल के दरवाजे लंबे समय से इस दुर्भावनापूर्ण दुनिया के लिए बंद होने के बाद अपनी बहन के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्वीकार करने में असमर्थ थे। लेकिन अब उसने उसे भाई कहा था। जियो याजी, कुछ गलत है? सू हुआन ने पूछा, लड़के पर नजर डालने के लिए अपनी आंखें खोले। लड़के ने कहा, भाई, मेरे पास कुछ है जो मुझे आपको बताने की जरूरत है। लड़के ने कहा, उसकी आवाज। उसके माता पिता का निधन हो गया था क्योंकि उन्होंने किसी को इतनी गर्मजोशी से संबोधित नहीं किया था। जाओ, सू हुआन ने कहा, एक गर्म मुस्कान के साथ बैठे। मैं सुन रहा हूँ भाई, मैं बस सोने का नाटक कर रहा था। मैंने अपने और मेरी बहन के लिए 10 लाख जीता, लेकिन कृपया मुझ पर उस लाख में से कोई भी खर्च न करें। जियो याजी ने कहा, उसकी आंखें जमीन पर तैकी गईं। क्यों नहीं? सू हुआन ने पूछा। कृपया मेरी बहन को सारा पैसा दे दो। जियो याजी ने अचानक अपने सिर को उठाया, उसकी नजर। मेरी बहन को इन पहाड़ों से दूर ले जाओ, उसे अपनी दुनिया में लाओ। उसके अध्ययन को संगीत दे और पियानो खेले। वह बहुत स्मार्ट है, वह किसी भी समय सीख जाएगी। कृपया भाई। बेशक, सू हुआन ने आसानी से वादा किया। यह मेरे और मेरे दोस्त के लिए एक छोटा सा मामला है। धन्यवाद भाई। जियो याजी ने अचानक अपनी हथेली को ऊपर की ओर मुड़ दिया, चाकू को उस पर फ्लैट रखा और कृतज्ञता में सू हुआन के लिए काउट आउट। सू हुआन कंधों द्वारा जियो याजी बाहर पहुंचा और स्थिर हो गया। यह मत करो भाई, मेरे पास आपको चुकाने का कोई और तरीका नहीं है, जियो याजी ने घोषणा की। वह अपने हथेली में चाकू में घूरता था और पूरी तरह से कहा जाता था, अब से मेरे जीवन शी याजी का जीवन भाई से संबंधित है। अगर कोई तुम्हारे ऊपर एक उंगली देता है तो मैं शी याजी अपने खून को 5 पैसों के भीतर फैल जाएगा। कोई अन्य कौशल नहीं है, लेकिन मैं हत्या में उत्कृष्टता प्राप्त करता हूं और लोग कोई अपवाद नहीं है। सू हुआन ने अपने माथे को रगड़ दिया, परेशान। मेरे पास कोई अन्य कौशल नहीं है, लेकिन मैं हत्या में उत्कृष्टता प्राप्त करता हूं और लोग कोई अपवाद नहीं है। तो डोमिनियरिंग रास्ता बहुत डोमिनियरिंग, लेकिन ये अराजक समय नहीं है। आप इस तरह की चीजें करने के आसपास नहीं जा सकते हैं। सू हुआन ने एक कोमल मुस्कान के साथ जियो याजी के सिर को पहरा दिया। जियो याजी, मैं भावना की सराहना करता हूं, लेकिन आपको वास्तव में मेरे लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उन्होंने स्ट्रोडेन गुओ यक्सियांग की ओर इशारा किया। वह और मैं दोनों अमीर हैं। कुछ मिलियन देना हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जियो याजी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने सिर पर हाथ में देखा और दोहराया, किसी भी तरह से कोई भी धमकाने के लिए नहीं मिलता है। कोई भी जो कोशिश करता है, मैं अपना जीवन ले जाऊंगा। साबित करने के लिए कि उसके पास अपने शब्दों का बैकअप लेने की ताकत थी, जियो याजी ने दरवाजे की ओर इशारा किया। इन पहाड़ों में एक भी जीवित चीज नहीं है जो मुझसे डरती नहीं है।
उसने अपनी शर्ट उठाई, एक चौंकाने वाला निशान प्रकट किया। मैंने अपने नंगे हाथों से एक तेंदुए को मार डाला। सू हुआन ने एक चुप हो हंसी हंसी। ये बच्चा अविश्वसनीय रूप से भयंकर है। उसने जियो याजी को अपनी शर्ट वापस खींचने में मदद की। वह जानता था कि लड़के की वर्तमान मन की स्थिति में उनके साथ तर्क व्यर्थ होगा। उस मामले में उसने कहा, आपको अब से मुझे सुनना होगा। जियो याजी ने एक पल के हिचकिचाहट के बिना सिर हिलाया। मेरा जीवन भाई से संबंधित है तो निश्चित रूप से मैं सुनूंगा कि भाई क्या कहता है। अच्छा, सू हुआन ने कहा, आप सो जाओ, मेरे पास कल आपके लिए एक काम है। ठीक है। जियो याजी ने एक और शब्द नहीं कहा और तुरंत सोने के लिए अपनी चटाई वापस चला गया। सू हुआन भी नीचे लेट गया। कुछ बार मोड़ने के बाद वह एक गहरी नींद में बह गया। जंगली सुबह उसकी बहन जियो यून अचानक बैठ गया। वह सू हुआन नहीं गई। इसके बजाय वह सू जिमो की नींद की चटाई के लिए आगे बढ़ी। उसे मेकअप केस मिला और छोटे केरोसिन दीपक को जलाया। फिर उसने अपने चेहरे पर पेंट करना शुरू कर दिया। एक बार वह अपने काम से संतुष्ट हो जाने के बाद उसने सू हुआन को टिप दिया और धीरे धीरे उसे झुका दिया। भाई उठो। जब सू हुआन ने अपनी आंखें खोली तो जियो यून के चेहरे की दृष्टि ने उन्हें एक झटका दिया। उसने अपने चेहरे को एक अमूर्त पेंटिंग में बदल दिया था, जिसमें उसके आंखों के चारों ओर विशाल अंधेरे सकल आक्रामक रूप से भौहें खींचे और चमकदार लाल होंठ है। जियो यून, तुम क्यों जाग रहे हो? सू हुआन ने पूछा। मेरे पास आपको बताने के लिए एक रहस्य है भाई। क्या रहस्य? सच्चाई यह है, मैं बीमार नहीं हूँ। मैं इसे फेंक रहा था, लेकिन मेरे भाई, वह वास्तव में बीमार है। तुमने नाटक क्यों किया? सू हुआन ने पूछा। मुझे डर था कि अगर मैं सामान्य था तो मेरा भाई बहुत अकेला होगा, इसलिए मैंने उसके जैसे ही होने का नाटक किया। मूर्ख बच्चे, सू हुआन ने कहा, उसके लिए उसके दिल में दर्द। तो कृपया मेरे भाई की मदद करने के लिए सभी पैसे का उपयोग करें। ऐसा लगता है कि आप इस पूरे समय सोने का नाटक कर रहे थे। हे, चिंता मत करो, सू हुआन ने कहा। मैं आप दोनों की मदद करूंगा। हम वास्तव में पैसे पर कम नहीं हैं। जियो यून ने अचानक पूछा, भाई, क्या आपको लगता है कि मैं सुंदर हूं? सू हुआन ने अपने चौली चित्रित चेहरे को देखा और चिल्लाया, बिल्कुल खूबसूरत। जियो यून मीठा मुस्कुराया। तुम्हें चुकाने के लिए भाई, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम बहुत छोटे हो, सू हुआन ने जवाब दिया। जियो यून ने अपनी छाती पर देखा। मैं छोटा नहीं हूं, मैं एक सी कप हूं और मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। सूसी ने सू हुआन के चेहरे को दबा दिया। मैं आपकी उम्र के बारे में बात कर रहा था। उम्र एक समस्या से भी कम है। मैं तेजी से बड़ा हो जाऊंगा। सू हुआन को भाषण दिया गया था। उसकी अभिव्यक्ति स्टर्न हो गई। सोने के लिए वापस जाओ। हम किसी अन्य समय शादी के बारे में बात कर सकते हैं। जियो यून का मुंह खुला हुआ। ओह, उसे छोड़ने के बाद सू हुआन ने खुद को विचलित कर दिया। मुझे आशा है कि वह वास्तव में बीमार नहीं है, या बदतर, बीमार लेकिन अच्छी तरह से होने का नाटक। ओह, बस। सुबह 3 बजे सू जिमो अचानक जाग गया। उसे मच्छरों द्वारा काटा गया था और उसके चेहरे पर कई बड़े वेल्स दिखाई दिए थे। इसके तुरंत बाद गो युसिन और अन्य मच्छर के काटने से भी जाग गए थे। पहाड़ों में मच्छर दुष्ट और विषैले थे। एक भी काटने के कारण शायद उतना ही खून खींचा जितना आप स्वास्थ्य जांच के लिए देंगे। जब उन्होंने सू हुआन पर अपना ध्यान देखा कि वह कैसे कर रहा था, वे सभी पूरी तरह से डिम्बस्ट्रक थे। अरे, यह संभव है। यह विज्ञान कथा से बाहर कुछ की तरह है। मैंने वास्तव में इसे अभी देखा है। इसे रिकॉर्ड करें। मैं भाई सू से बहुत ईर्ष्या हूं। काश मैं उस तरह का उपचार प्राप्त कर सकता। ये वे सभी लोग थे जिन्होंने दुनिया का अपना उचित हिस्सा देखा था। बस उन अविश्वसनीय दृष्टि ने उन्हें इतना फिसल सकता था। अध्याय 86, जो धमकाने की हिम्मत करता है। भाई सू हुआन सदस्यता के लिए भीख मांगती है। _1 भाई, कितने मच्छरों ने तुम्हारा टोना खा लिया है? 5। हे, मेरा खाया 6। मच्छर को सू हुआन काटने से रोकने के लिए भाई बहनों को किसी भी तरह से 2 टोट पर हाथ मिला था। उन्होंने उन्हें हवा में रखा। सू हुआन को उसके चारों ओर उड़ने वाले मच्छरों को पकड़कर मदद कर रहा था। इस दृश्य ने सू जिमो और दूसरों को सुस्त, जावेद और पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। मच्छरों को पीछे हटाने के लिए वास्तव में हरा, पर्यावरण अनुकूल और प्रदूषण मुक्त तरीका क्या है? अगली सुबह, मैं बहुत अच्छी तरह से सोया। सू हुआन ने आलसी फैला और आंगन में चले गए। उसके बाद उसने सू जिमो को देखा और दूसरों को बेकार देखकर उनके चेहरे मच्छर के काटने के साथ सूजन हुए। सू हुआन, हम घर जा रहे हैं। भाई सू, हम बंद हैं। सू जिमो और अन्य उनकी आंखों के नीचे अंधेरे सकल खेलते हुए आंगन से बाहर निकलना शुरू कर दिया। इस जगह ने सू हुआन को आश्चर्यजनक रूप से इलाज किया था, लेकिन उनके लिए यह काफी अप्रचलित था। पकड़ो, सू हुआन ने एक्सप्रेस डिलीवरी को सौंप दिया जिसे उन्होंने अभी तक भाई बहनों में वितरित नहीं किया था। यहाँ आपदा राहत पैकेज, कृपया उनके लिए हस्ताक्षर करें। हर कोई घूर रहा था, फ्लैबरगास्टेड। अरे, क्या आपको इसके बारे में इतना औपचारिक होना है? आप बस उन्हें पैकेज दे सकते थे। आप उन्हें इसके लिए भी हस्ताक्षर कर रहे हैं।
धन्यवाद बड़ा भाई, धन्यवाद बड़ा भाई। भाई बहनों जिन्हें आपदा राहत की सु हुआन की विधि पसंद आई, खुशी से संकुल को स्वीकार कर लिया और उन्हें खोला। भाई ने 3 तलवार शैली ज़ोरो मूर्ति को अनचाहे कर दिया। बहन ने एक टेडी बियर को उतार दिया। दोनों अपने उपहारों से रोमांचित थे। एक पल बाद में सु हुआन के कान में एक सिस्टम अधिसूचना की गई। डिंग, एक सुपर एक्सप्रेस डिलीवरी को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 22% मेसी वेब शेयर तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया। पहला चरण मिशन प्रगति 8/10। सु हुआन को डर गया था। वह मेसी वेब से परिचित थे। एक कंपनी होटल आरक्षण, यात्रा टिकट, खाद्य वितरण आदि में शामिल थी। ये डाइनिंग और मनोरंजन के सभी पहलुओं पर छुआ, जो सैकड़ों अरबों में अनुमानित मूल्य के साथ एक विशाल पैमाने पर परिचालन करता है। अपने स्टॉक का 22% मालिक का मतलब था कि उसका शुद्ध मूल्य 20 से 30 अरब तक बढ़ गया था। अपने पिछले सिस्टम पुरस्कारों को जोड़कर उसके शुद्ध मूल्य अब एक पूर्ण 50 अरब था। चलो तुम दोनों मेरे साथ शहर में वापस आ सकते हैं, सु हुआन ने कहा उच्च आत्माओं में जब उसने भाई बहनों के कंधों पर हाथ रखा। भाई ज़ोरो मूर्ति धारण करने वाले भाई ने सु हुआन के सुंदर चेहरे को देखा। भाई सु, आज के लिए हमारा मिशन आपका अनुसरण कर रहा है। सु हुआन ने सिर हिलाया। ये सही है, भाई ने जवाब दिया। ठीक है। बहन भी मीठा मुस्कुराया और कहा ठीक है। उस पल में क्या वे वास्तव में मनोवैज्ञानिक समस्याओं वाले बच्चों की तरह दिखते थे। उस दिन सु हुआन ने सुअर के सिर गुली पर्वत क्षेत्र और एक हलचल वाली दुनिया में भाई बहन का नेतृत्व किया। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की कि उनमें से 2 बाद में उन्हें कुछ आश्चर्यजनक आश्चर्य मिलेगा। इतनी सारी कारें, इतनी ऊंची इमारतें, क्या एक सुंदर शहर है। बहन जियो युन ने राजा चरमान की खिड़की के खिलाफ अपना चेहरा दबाया, जो शहरी दृश्यों से मंत्रमुग्ध हो गया। पहाड़ों में इतने लंबे समय तक रहने के बाद दृष्टि पर एक अविकसित दृश्य प्रभाव था। यह सिर्फ बाहरी रिंग रोड है, सु जिमो ने कहा, जियो युन के सिर को पीटते हुए। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम तीसरी और दूसरी अंगूठी की सड़कों तक नहीं पहुंच जाते। दृश्य भी बेहतर है। हाँ, गुओ युक्सियांग में चिंतित है। आपका भाई सु का एक सुपर 5 सितारा होटल है। यह अविश्वसनीय रूप से शानदार है। मैं गारंटी देता हूं कि यह आपकी आंखों के लिए एक दावत होगी। ल्यू डिचुन ने भी जोड़ा, वह एक शीर्ष स्तरीय निजी अस्पताल भी है। यदि आप ठंड पकड़ते हैं या बुखार महसूस करते हैं तो आप इलाज के लिए वहां जा सकते हैं। आप जानते हैं, सामान्य लोगों को अंदर आने के लिए बहुत मुश्किल है। वाह, भाई सु अद्भुत है। मेरे भाई और मुझे निश्चित रूप से इसे देखना होगा। जियो युन की आंखें चमकती हैं। जियो याजी ने अपने सिर को नीचे रखा, अपनी 3 तलवार शैली ज़ोरो मूर्ति के साथ खेल रहा था। किकियान बूम, उस सटीक पल में एक कार अचानक ठोस रेखा में घुमाया, सिग्नलिंग के बिना राजा चरमान की लेन में कटौती। इसका पिछला अंत राजा चरमन से टकरा गया। क्या हर कोई ठीक है? सु हुआन ने पूछा, अपने सिर को वापस कर दिया क्योंकि उसने कार को सड़क के किनारे खींच लिया। हम ठीक हैं। मुश्किल से एक बात महसूस हुई। सु जिमो और अन्य सभी ने अपने सिर हिलाकर रख दिए। राजा चरमन का शरीर बस बहुत बड़े पैमाने पर था, इसके चेसिस बहुत स्थिर और इसकी ध्वनि इंसुलेशन बहुत प्रभावी था। कार की तरह महसूस किया गया प्रभाव सिर्फ एक तरबूज पर लुढ़का था। पार्किंग के बाद सु हुआन एक नजर डालने के लिए बाहर निकला और लगभग हंसे। जिस कार ने अवैध रूप से बदला लिया था वह एक पोर्श पैनामेरा था। इसका पिछला अंत पूरी तरह से नष्ट हो गया था, जिससे यह एक रोस्टर की तरह दिखता था जो इसकी पूंछ खो गया था। इसके विपरीत उनके अपने राजा चरमन में केवल एक पेंट चिप था। ओह रुको, चिप अपने पेंट में नहीं था। यह दूसरी कार का पेंट था जो उसके ऊपर रगड़ गया था। उसने दूसरे कार के पेंट को अपने हाथ से मिटा दिया। राजा चरमन पूरी तरह से बेकार था। एक बख्तरबंद शरीर वास्तव में प्रभावशाली है। अरे क्या तुम अंधे हो बच्चे? क्या आप भी जानते हैं कि ड्राइव कम वक्त कैसे करें? देखो कि तुमने मेरी कार से क्या किया। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति एक गंभीर रूप से घटते हुए हेयरलाइन के साथ पैनामेरा से बाहर निकलते हैं और गलती में कौन थे, किसी भी संबंध के बिना सु हुआन में इशारा करने और शाप देने शुरू कर दिया। ये सही है। क्या आप भी जानते हैं कि कैसे ड्राइव करना है? उसके चालीसियों में एक मोटा महिला ने कहा कि वह कार से बाहर निकल गई, सुंग सु हुआन में आदमी में शामिल हो गई। यह एक पोश पैनामेरा है। हमें बस पिछले हफ्ते मिल गया। ये 2 मिलियन खर्च। महिला का छींटा लगभग सु हुआन के चेहरे में उड़ गया। तुम कौन हो? आपको लगता है कि आप गर्म सामान हैं क्योंकि आप एक बीट अप पोश ड्राइव करते हैं। तुम क्यों नहीं देखते कि कौन मारा? आपने सिग्नलिंग के बिना अवैध रूप से लेन बदल दिया। आप पूरी तरह से गलती पर हैं, इसे प्राप्त करें। गुओ युक्सियांग, जो अपने जीवन को बचाने के लिए सु हुआन को चुकाने के लिए सख्त रूप से देख रहे थे, तुरंत राजा चरमान से बाहर निकल गए। पल में उसने देखा कि कोई व्यक्ति अपने लाभकारी को शाप दिया। वह अपने कूल्हों पर अपने हाथों से सु हुआन के बगल में खड़ा था और घृणित जोड़े में बिछा हुआ। आपकी किस आंखों ने हमें अवैध रूप से लेन बदल दिया? यहाँ कोई कैमरा नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि हमने नहीं किया तो हमने नहीं किया। हाँ, यह स्पष्ट है कि आप अंधे थे और पीछे हट गए। आप पूरी तरह से गलती पर हैं। अब भुगतान करें। इसे अस्वीकार करने के बारे में भी मत सोचो।
लापरवाही जोड़े ने तुरंत गो यक्सियांग में चिल्लाना शुरू कर दिया। सू हुआन ने एक चिल्लाने वाले मैच में बढ़ने के लिए एक साधारण यातायात दुर्घटना की उम्मीद नहीं की थी। उसने पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन खींच लिया। आखिरकार उसके राजा चेयरमैन के पास एक डैशकैम था। जैसे ही वे पहुंचे उतनी ही यातायात पुलिस सत्य को जानती थी। क्या आप पुलिस को कॉल करने की हिम्मत नहीं करते? उन्हें बुलाओ और मैं तुम्हें मार दूंगा। दंपति शायद दोषी महसूस कर रहा है, सू हुआन के फोन को छीनने के लिए आगे बढ़ गया जब उन्होंने उसे कॉल करने के बारे में देखा। उस सटीक पल में एक छोटा सा आंकड़ा अतीत से भरा हुआ। उन्होंने रीडिंग हेयरलाइन के साथ आदमी पर जोर दिया, हवा की एक गड़बड़ी को हलचल। हॉन्फी गो यूजांग एक तेज सांस में चूसा। हॉन्फी सुजिमो जो अभी कार से बाहर निकले थे भी हॉन्फते थे। हॉन्फी ल्यू डिचुन जो कार में दर्जन कर रहे थे ने अपनी आंखें खुली और ठंडी सांस में खींचा। यहां तक कि सू हुआन की अभिव्यक्ति भी बदल गई। जियो याजी जियोयुन के बड़े भाई एक बंदर की तरह आदमी की गर्दन पर निर्वाचन और फिजला कर दिया। झंझनाना जियो याजी ने अचानक अपनी पीठ के पीछे से खरगोश स्लेकिंग डैगर खींचा और इसे आदमी के गले के खिलाफ रखा। उन्होंने एक असंभव ठंड और उदासीन आवाज में बात की, आप धमकाने की हिम्मत मेरे भाई सू, तो मैं तुम्हारा गला ढल जाएगा। उसी समय एक टेडी भालू रखने वाली एक छोटी लड़की भी राजा चरमान से बाहर निकल गई। चौंकाने वाला दृश्य देखकर उसने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, ओह गुडी, करो करो करो, टेडी कुछ खून पीना चाहता है। अध्याय 87 शक्तिशाली वकील सेना आती है। दूसरा अद्यतन, कृपया सदस्यता लें _एक्सप्लैश। न केवल गो युक्सियांग और अन्य लोग डरते थे, लेकिन गंभीर रूप से घटते हुए हेयरलाइन वाले व्यक्ति को इतना डर था कि उसका चेहरा पीला हो गया और उसने अपनी पैंट गीला कर दी। वह सू हुआन में घूरता था जो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता था। आप भी आपके साथ एक हत्यारा ले जाते हैं। उसके बगल में महिला ने कई मीटर पीछे की ओर झुका दिया और जल्दी ही बैकअप के लिए कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। मेरे प्यारे भतीजे, जल्दी आओ, आपका चाचा उसके गले की स्लाइड के बारे में है। आदमी ने खुद को गीला कर दिया था। महिला सुदृढ़ीकरण के लिए बुला रही थी और शियाजी ने आदमी को घुटने टेक दिया था। इस सब ने दृश्य में वातावरण अविश्वसनीय रूप से तनाव और दमनकारी बना दिया। एक स्पैरो जो सिर्फ सड़क के किनारे उतरा था भी चौंक गया, अपने पंखों को फिसल रहा था और आकाश में उड़ता था। शियाजी, ये सिर्फ एक मामूली मुद्दा है, नीचे आओ। ये सही है, हम यहाँ दाईं ओर हैं। यदि आप उसे काटते हैं तो हम अब और नहीं होंगे। आपको जेल में भी फेंक दिया जा सकता है। गो यक्सियांग, सुजिमो और दूसरों ने जल्दी से शियाजी को मनाने की कोशिश की, लेकिन शियाजी ने केवल सू हुआन को देखा। सू हुआन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और कहा, शियाजी, नीचे आओ। ये वास्तव में एक मामूली मामला है। ठीक है। शियाजी ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। उसके बाद उसने उस आदमी को देखा और कहा, भाई सू ने मुझे जाने के लिए कहा, लेकिन अगर आप फिर से किसी पर शाप देने की हिम्मत करते हैं तो मैं अभी भी आपको काट दूंगा। आदमी, जैसे कि एक शाही क्षमा दी गई है, जोर से सिर हिलाया। मैं एक उच्च शिक्षित और अच्छी तरह से मजेदार व्यक्ति हूँ। मैं कभी अभिशाप नहीं करता। शियाजी ने अपने चाकू को शीट किया और नीचे उतर गए। सू हुआन पहुंचे, शियाजी को अपनी तरफ खींच लिया और आसानी से चाकू को अपने हाथ से ले गया। उनकी बहन जियोयुन ने उस आदमी को बताया और अपने भाई से कहा, भाई, वह भी खरगोशों के रूप में कठिन नहीं है, यहां तक कि जब भी आप उन्हें त्वचा के रूप में अपमानजनक नहीं है। शियाजी ने जवाब दिया, सबसे अधिक वह सिर्फ एक स्कीकी फील्ड माउस है। उसकी बहन ने अपना छोटा हाथ रखा, सहमति व्यक्त की। उसका भाई उसके हाथ में पहुंचा। थप्पड़, भाई बहन उच्च काल, वे वास्तव में हैं। गो यक्सियांग और ल्यू डिचुन ने चुपचाप टिप्पणी का आदान प्रदान किया। नवजात बछड़े की तरह जो बाघों से डरते नहीं हैं। बिल्कुल, पहाड़ों से बाहर, और वे पहले से ही ऐसा दृश्य बना रहे हैं। उन्होंने दोनों ने चुपके से ठंड पसीने को अपने माथे से मिटा दिया। आप बस इंतजार करो। आदमी अपनी कार में वापस डर गया, खिड़की से बाहर निकल गया और सुगल ने सू हुआन के समूह को धमकी दी, आप में से कोई भी नहीं छोड़ता, एक भी नहीं। मेरी पत्नी ने पहले ही लोगों के लिए बुलाया है, आप बस प्रतीक्षा करें और देखें। फिर उसने खिड़की को घुमाया और फिर से अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। सू हुआन के समूह ने पुलिस को भी फोन नहीं किया। आखिरकार शियाजी ने लगभग चाकू से किसी पर हमला किया था, इसलिए अधिकारियों को शामिल नहीं करना सबसे अच्छा था। आपको लगता है कि आप अकेले हैं जो मजबूती के लिए कॉल कर सकते हैं। गो यक्सियांग, हालांकि डरी हुआन को गलत किया जाएगा और बैकअप के लिए कॉल करने के लिए अपने फोन को भी उठाया जाएगा। मैं कुछ लोगों को फोन करूंगा और आपको दिखाऊंगा। उसने सिर्फ किसी को फोन नहीं किया। नक्शे पर एक त्वरित रूप से देखने के बाद उन्होंने निकटतम कानून फर्म को पाया और सभी उपलब्ध वकीलों को आने और बल के एक शो पर डाल दिया। कल सू हुआन ने जो कहा था वह कोई बेकार दावा नहीं था। वह वास्तव में उन्हें आसानी से बुला सकता है। 5 मिनट से भी कम समय में 5 या 6 कारें एकजुट हो गईं। सूट और संबंधों में पहने हुए वकीलों का एक समूह, उनमें से अधिकतर चश्मे पहने हुए, प्रभावशाली कबूस के साथ कारों से बाहर निकल गए। हेलो युवा मास्टर जियांग, लंबे समय से नहीं देखा, हमने तुम्हें याद किया है।
युवा मास्टर जियांग, जब आपके पास एक पल है तो हमें एक साथ एक पे होना चाहिए। आमतौर पर गर्व वकील सभी गुओ यक्सियांग की दृष्टि में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। गुओ यक्सियांग मदद नहीं कर सका लेकिन उसकी पीठ को सीधा कर सकता है। वे वास्तव में मुझे सम्मान दिखा रहे हैं। इतना बड़ा सम्मान, खासकर भाई सू के सामने, मेरे उद्धारकर्ता। यह अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा। सुख से परेशान मत करो। गुओ यक्सियांग ने तुरंत आदमी की कार पर इशारा किया और वकीलों में अपना हाथ भव्यता लहराया। मानो अब पोश पैनामेरा देखें। उन्होंने लेन बदलने के लिए एक ठोस रेखा पार की, मेरे अच्छे दोस्त की कार को मारा और फिर निर्बाध रूप से हमें शाप देना शुरू कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप उसे एक सबक सिखाएं। समझा? केक का एक टुकड़ा। इसे छोड़ दो। वकीलों ने तुरंत अपनी आस्तीन को घुमाया और कार को घेर लिया। उन्होंने पहली बार इसे एक बार दिया, फिर आरोपों की धार के साथ घातक जोड़े को बमबारी करना शुरू किया। दोस्त, क्या आप यातायात कानूनों से अपरिचित हैं? एक ठोस रेखा पर लेन बदलना आपको पूरी तरह उत्तरदायी बनाता है, आप सही जानते हैं। ओह प्रिय, ऐसा लगता है कि आपकी कार में कोई समस्या है। आपका टर्न सिग्नल काला हो गया है। क्या ये काम नहीं करता है? उस स्थिति में आप एक वाहन चला रहे हैं जो सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करता है। ये 200 युआन ठीक और 3 डिमरिट अंक हो सकता है। टीएसके, और आपके पास एक वाहन लपेट है। क्या यह मूल पेंट के समान रंग है? क्या आपने इसे मोटर वाहन विभाग के साथ पंजीकृत किया? यदि यह पंजीकृत नहीं है तो ये भी अवैध है। अधिकतम जुर्माना 500 युआन और वाहन की कमी है। मेरी आपके सीट बेल्ट बकल में एक डमी डालने हैं। ड्राइविंग करते समय आप निश्चित रूप से अपने सीट बेल्ट पहने हुए नहीं थे, क्या आप थे? यह एक 50 युआन ठीक है और 2 डेमरिट अंक है। मैं बस स्टेशन पर एक दोस्त था, अपनी प्लेटें चलाते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी कार नकली लाइसेंस प्लेट का उपयोग कर रही है ना? नकली प्लेट का उपयोग करना एक गंभीर अपराध है। एक 2000 युआन ठीक है और वाहन लगाया जाएगा। और चूंकि आपको नकली प्लेट का उपयोग करने का संदेह है, हमारे पास विश्वास करने का कारण है कि यह एक तस्करी कार है। अगर यह वास्तव में एक तस्करी वाली कार है तो यह एक बड़ा अपराध है। इस कार को कम से कम आधा मिलियन खर्च होना चाहिए, सही? आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 153 के अनुसार आधे मिलियन से अधिक के लायक एक तस्करी वाले वाहन को खरीदने से कम 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। वास्तव में हर पेशे के पास अपने स्वामी हैं। वकीलों एक के बाद ने सू हुआन का बैकअप लेने और अपनी तरफ से कुछ निराशा का उपयोग करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करना शुरू किया, जिससे कार के अंदर बेशर्म जोड़े को पूरी तरह से डिम्बाउंड कर दिया गया। हनी, क्या आपको वास्तव में एक तस्करी कार चलाने के लिए 10 साल मिलते हैं? महिला ने चुपचाप आदमी के अंदर आदमी से पूछा। वास्तव में उनकी कार एक तस्करी की थी जिसे उन्होंने सस्ते पर खरीदा था। सबसे अधिक वे वाहन को जब्त कर लेंगे। हमें जेल का समय नहीं मिलेगा। उन्हें डरने मत दो। यह आदमी स्पष्ट रूप से कानून से अनजान था। अनजान की वकील सच बोल रहे थे। हमारे भतीजे कब हो रहे हैं? तब आदमी ने महिला से पूछा। महिला ने कहा, वह किसी भी मिनट में होना चाहिए। वे जिस क्षेत्र में घूमते हैं वह यहाँ से बहुत दूर नहीं है। अच्छा। आदमी ने पसीने को अपने माथे से मिटा दिया। आप आमतौर पर बहुत अच्छी तरह से चमकते हैं, है ना? आप एक मोर्चा भी रखना चाहिए। निश्चित बात। महिला की आंखें चारों ओर घूमती हैं और उसने खिड़की को चिल्लाना शुरू कर दिया। अगर हम कानून तोड़ रहे हैं तो आपकी तरफ से कोई भी बुरा है। तुम्हारा बच्चा, ओह नहीं, उस छोटे से ब्रेट, लगभग मेरे पति को चाकू के साथ मार डाला गया। अगर आप हमें एक उचित स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, आज हम पुलिस को बुलाएंगे और आप सभी को जेल में फेंक दिया है। आपको हमारी कार के लिए भी भुगतान करना होगा। दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कम से कम 1 मिलियन की क्षतिपूर्ति करनी होगी। वकीलों को अचंभित कर लिया गया। एक चाकू शामिल था। यंग मास्टर जियांग, क्या वास्तव में ऐसा हुआ? वकीलों में से एक ने गुओ यक्सियांग से पूछा। हाँ, गुओ यक्सियांग ने कहा, शियाजी को इंगित करते हुए। यह जवान आदमी था। वकील ने शियाजी की ओर देखा। उस पल में शियाजी और उनकी बहन जमीन पर बैठकर खेल रही थी। जियो युन ने कहा, भाई, शहर में चींटियां इतनी छोटी हैं। वे दिखते हैं कि उनके पास कोई ताकत नहीं है। उसके भाई ने जवाब दिया, उन्हें कम मत समझो। वे मजबूत नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप बता सकते हैं कि वे पहाड़ चींटियों की तुलना में अधिक सुसंस्कृत हैं। जियो युन ने कहा, आप जो कहते हैं वह बहुत समझ में आता है, भाई। उसके भाई ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारा भाई क्यों बनूंगा? यंग मास्टर जियांग, ये। वकील की आंखें बढ़ी क्योंकि वह गुओ यक्सियांग वापस आ गए। क्या उन 2 बच्चों के पास कुछ प्रकार की मानसिक समस्या है? गुओ यक्सियांग ने सिर हिलाया। वे शायद करते हैं। मिल गया। वकील जोड़े की कार तक चला गया। उसकी नजर ठंड हो गई। उन 2 बच्चे मानसिक रूप से बीमार हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे चाकू या बंदूक पकड़ रहे हैं। भले ही वे आपको मार दें, वे कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे। उसी पल में भयंकर खतरनाक पुरुषों के एक समूह में पहुंचे। अध्याय 88। अब भाई सू के लिए क्षमा चाहते हैं। तीसरा अद्यतन, कृपया सदस्यता ले _1। वह बच्चा मानसिक रूप से बीमार होना चाहिए, है ना?
ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से बीमार लोग वास्तव में हत्या से दूर हो जाते हैं। वकील की सुनवाई, लापरवाही जोड़े तनाव बढ़ गए। डराई सुल हुआन फिर से उनके बाद बच्चे को भेज देंगे। वे यहाँ हैं। अचानक स्त्री की आंखें जलाई गईं क्योंकि उसने 2 वैन को उनकी ओर गति की ओर देखा। वाहनों को रोकने के बाद काले टैंक में 1 दर्जन से अधिक दफनाने वाले पुरुषों ने आक्रामक रूप से घेर लिया। भतीजे, हम यहाँ हैं, लापरवाही जोड़े उत्साह से चिल्लाया। अब डरते नहीं हैं, उन्होंने दरवाजे खोलकर अपने पोष पैनामेरा से बाहर फेंक दिया। भतीजे, महिला ने चिल्लाया। ब्लैक टैंक में नेता तक पहुंचा और सू हुआन के समूह में इंगित किया। उन्होंने न केवल हमारी कार को मारा और भुगतान करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके पास एक बच्चा भी एक चाकू के साथ अपने चाचा ससुराल की गर्दन को स्लैश करता था। उन्होंने हमें डराने के लिए सूट का एक गुच्छा भी कहा। दंपति वास्तव में अब डरता नहीं था। उनके भतीजे कोई छोटा तलना नहीं था, वह एक प्रमुख गिरोह मालिक के साथ भाग गया जिसने अंडरवर्ल्ड और वैध समाज दोनों में संघर्ष किया था। वह निर्दयी और अनचैलेंज था। अगर यह वास्तव में आप कहता है, ब्लैक टैंक टॉप में नेता ने कहा, जो सू हुआन की तरफ नजर रखता है, तो उन्हें आज थोड़ा सा खून बहना होगा। टैंक टॉप में अन्य पुरुषों ने भी जमकर भी देखा। वकील चुप हो गए। जब एक विद्वान एक सैनिक को पूरा करता है, तर्क अस्थायी रूप से बेकार है। सू जिमो और अन्य भी परेशान थे। उनके विरोधियों ने ठगों का एक गुच्छा कैसे बुलाया था। हालांकि अगले दूसरे में एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। ब्लैक टैंक टॉप में नेता ने अचानक अपनी आंखों को चौड़ा कर दिया। भाई सू, ये तुम क्यों हो? आदमी का मुंह हिंसक रूप से चिंतित। वो फिर सू हुआन को सम्मानपूर्वक चला गया और उसे सिगरेट की पेशकश की। बेशर्म जोड़े को डंफॉल्ट किया गया था। क्या चल रहा है? क्या आप मुझे इसका समर्थन नहीं कर रहे थे? आप उसे सिगरेट क्यों दे रहे हैं? क्या आप दोस्त को दुश्मन से नहीं बता सकते? सू जिमो और अन्य भी डर गए थे। सू हुआन ने एक भी शब्द कहने के बिना उन्हें चुप कैसे किया? तुम मुझे जानते हो। सू हुआन ने सिगरेट नहीं ली। वह भी परेशान था। वह इस आदमी को ब्लैक टैंक टॉप में पहचानने के लिए प्रतीत नहीं होता था। मैं तुम्हें जानता हूं, बिल्कुल, आदमी ने जल्दी से कहा, खुद को पेश किया। मैं एपीआई हूं। मैं भाई हेजी का अधीनस्थ हूं, जो जेनी बार में बॉस केन हाउनन के लिए काम करता है। आप एक बड़े शॉट हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप मुझे याद नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें भूलने की हिम्मत नहीं करूंगा, भाई सू। उसके बाद वह अपने पुरुषों पर बदल गया और घुस गया। आप किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? भाई सू, हेलो भाई सू, हेलो भाई सू। काले टैंक में पुरुषों ने एकजुट होने में बधाई दी। दृश्य ने सू हुआन को किसी तरह की ट्रॉयड बॉस की तरह दिखते हुए देखा, बेशर्म जोड़े को और भी डंफॉल्ट छोड़ दिया। ओह, अब मैं तुम्हें याद करता हूं। सू हुआन ने नेता के चेहरे पर एक अच्छा नजर डाली और यह क्लिक किया। जब वह सू जिमो से मिलने के लिए जेनी बार गए, तो उसने अपने कोनेक्से को बाहर पार्क किया था। बार के मालिक सेन हाउन चिंतित हो गए थे, ये खरोंच हो जाएगा और इसे संरक्षित करने के लिए कुछ पुरुषों को सौंपा जाएगा। ऐसा लगता है कि यह एपीआई उनमें से एक था। एपीआई के लिए एपीआई ने उल्लेख किया था, यह वह व्यक्ति होना चाहिए जिसने उस रात एक ऑडी में उसे घर से बाहर कर दिया होगा। और यह एपीआई सेन हाउनन की अंडलिंग की रेखांकित थी। सू हुआन मदद नहीं कर सका लेकिन मुस्कुराया। दिलचस्प, वास्तव में दिलचस्प। साथ ही वह केन हाउनन के प्रभाव से प्रभावित हुए, यहां तक कि उसकी अंडलिंग की रेखांकन ये लगाए। वैसे भाई सू, मुझे उस रात लाल लिफाफे के लिए धन्यवाद देना है। एपीआई एक बेकार मुस्कान के साथ जोड़ा गया। आपका स्वागत है, सू हुआन ने कहा। वह जानता था कि एपीआई किस बारे में बात कर रहा था। कुछ रात पहले टैटू वाले युवाओं के एक समूह ने सू जिमो और हाउ कियान को हुई स्ट्रीट पर परेशान कर दिया था। सू हुआन ने उन्हें बचाए जाने के बाद उन्होंने ठग को दूर करने के लिए सेन हाउनन को बुलाया। उस सेवा के लिए उन्होंने सेन हाउनन को एक लाल लिफाफा भेजा था जिसमें 100,000 युआन शामिल थे। जाहिर है एपीआई ने उस ऑपरेशन में भाग लिया था और अपने प्रयासों के लिए कटौती प्राप्त की थी। तो आज क्या हुआ? एपीआई शुरू हुआ, अपने हाथों को एक साथ भेड़िया से रगड़े। हम कैसे बस इसे जाने देते हैं? इसे जाने दो। गुओ यक्सियांग ने आगे बढ़े, ये देखते हुए कि सू हुआन की स्थिति नियंत्रण में थी। उन्होंने बेशर्म जोड़े की ओर इशारा किया। हम इसे कैसे जा सकते हैं? उन्होंने एक ठोस रेखा पार की, भाई सू की कार को मारा, उस पर शाप दिया, और फिर आप लोगों को हमें धमकी देने के लिए बुलाया। आपको लगता है कि हम बस उस स्लाइड को जाने दे सकते हैं? क्या ऐसा हुआ? एपीआई ने अपनी चाची और चाचा पर एक ठंडे नजर को गोली मार दी। मुझे वास्तव में याद नहीं है, चाचा ने कहा, उसका चेहरा दुख का मुखौटा है। मैं बहुत शुरुआत से सू हुआन द्वारा पूरी तरह से दबाया गया है। सबसे पहले चाकू वाला बच्चा मुझे डराता है जब तक मैं खुद पेशाब नहीं करता। फिर वकीलों का एक गुच्छा मुझे जेल के साथ धमकी देता है। अब मेरा खुद का गैंगस्टर भतीजे सू हुआन के साथ स्पष्ट रूप से साइडिंग है। मुझे इतना गलत लगता है। मैं रोना चाहता हूँ। भाई सू से माफी मांगे। अब एपीआई का चेहरा अंधेरा हो गया क्योंकि उसने अपनी चाची और चाचा से बात की थी। वह उन्हें अच्छी तरह से जानता था। वे छोटे छोटे वर्गीकृत स्नोब थे जिन्होंने एक तस्करी पोश को चलाने के लिए सोचा था कि उन्हें हर किसी की तुलना में बेहतर बनाया गया।
उन्होंने सभी को देखा और हमेशा उसे अपनी गड़बड़ी को साफ करने के लिए बुलाया। वह उनसे बीमार था। हाँ, उनके पोष वास्तव में एक तस्करी वाहन थे और वह था जिसने उन्हें खरीदने में मदद की थी। भतीजे, चाचा ने कहा, एपीआई की भुजा खींचकर और उसे अलग कर दिया। आप एक बाहरी व्यक्ति के साथ नहीं जा सकते। देखो, हमारी कार क्षतिग्रस्त है, क्या आप बुरा महसूस नहीं करते हैं? इसके अलावा वह बच्चा वास्तव में शक्तिशाली है। तुम उससे डरते हो। वह मेरे बड़े भाई के मालिक का एक अच्छा दोस्त है। यहाँ तक कि मेरे बॉस के मालिक भी उन्हें बहुत सम्मान के साथ मानते हैं और उसके लिए कई पक्षपात करते हैं। इसका उल्लेख नहीं है कि वह 100 मिलियन युआन के लायक एक सुपरकार का मालिक है। उसका शुद्ध मूल्य अन्यायपूर्ण है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या आप मुझसे आपके लिए खड़े होने की उम्मीद करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी आजीविका खो दूं? एपीआई के शब्दों ने अपने चाचा के पैर को थरथरा दिया। उसने वास्तव में इस समय गड़बड़ कर दिया था। किसी को भी अपमानित करना वह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वह ज्ञात था तो वह सिर्फ शुरुआत से ही दिया होगा। मैं आपको एक और बात बताता हूं, एपी ने फुसफुसाया। अगर मेरे बॉस के मालिक को पता चलता है कि मैं कारों को तस्करी में शामिल हूं, तो मैं अपने हाथों को अलविदा चुंबन कर सकता हूं। आप मुझे फिर कभी नहीं देख सकते हैं। उन्होंने बहुत समय पहले इस तरह के उच्च जोखिम वाले कम इनाम व्यवसाय को छूना बंद कर दिया। आप जानते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है चाचा? मैं करता हूं। गंभीर रूप से घटते हुए हेयरलाइन वाले व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली, सु हुआन पर चली गई और अपने पहले घमंडी सिर झुका। मुझे खेद है, मैं गलत था। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं कानून का पालन करना सुनिश्चित करूंगा और अब से एक ईमानदार व्यक्ति बनूं। एक माफी पर्याप्त नहीं है, गो यक्सियांग ने विजयी रूप से कहा। आपने भाई सू की ब्रांड नई कार को तोड़ दिया। यह भुगतान करने का समय है। ओह, आदमी ने अपने भतीजे एपीआई पर वापस देखा, जिन्होंने मामूली सिर दिया। तब आदमी ने गो यक्सियांग से पूछा, कितना मुआवजा? गो यक्सियांग के होंठ एक मुस्कुराहट में घुमाए। यह एक चरमान राजा है। सड़क पर इसे पाने के लिए 40 मिलियन की लागत। दुनिया में केवल 9 है। मूल कारखाने में शरीर का काम और पेंट किया जाना चाहिए। सभी परेशानी को देखते हुए बस इसे 4 मिलियन कहते हैं। फुफकारना, एक 40 मिलियन युआन कार। आदमी ने गैस की लगभग अपने मूत्राशय पर नियंत्रण खो दिया। एपीआई भी डर गया था। सु हुआन एक और स्तर पर है। वह सिर्फ 1 लाख युआन कार को लापरवाही से चलाता है। क्या वह कारों को आसानी से खरीदता है जैसे बच्चे खिलौने खरीदता है? उन्होंने राहत का एक टुकड़ा भी महसूस किया। शुक्र है, मेरे चाचा ने केवल इस मांसपेशी एसयूवी को मारा। अगर वह अधिक नाजुक कोएनिग्सेग को मारा जाएगा तो उन्हें शायद दिवालियापन को इसके लिए भुगतान करने की घोषणा करनी होगी। उस आदमी ने गो यक्सियांग से एक छोटी आवाज में पूछा, लेकिन आपकी कार, यह उस क्षतिग्रस्त नहीं दिखता है। क्या हम थोड़ा कम भुगतान नहीं कर सकते? बीप बीप। बस फिर सु हुआन का फोन रेंज। उन्होंने जवाब देने से पहले एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कॉलर आईडी पर देखा। भाई केन, आपने क्या कहा? क्या तुम मुझे देख सकते हो? तुम कहाँ हो? यह सुनकर एपीआई के पैर तुरंत कमजोर हो गए। अध्याय 89 कार को तोड़ें सदस्यता के लिए 4 अपडेट _ भाई सेन, आप कहाँ हैं? मैं विपरीत लेन पर हूँ। मैं एक यू टर्न बनाऊंगा और आऊंगा। मिल गया। लेन में देखकर सु हुआन ने फोन को लटका दिया। एक बुगाटी वेरॉन पास के चौराहे पर यू मोड़ बना रहा था और अपना रास्ता तय कर रहा था। छोटे भाई सु, क्या एक संयोग? जेनी के बार के मालिक केन हाउनन ने कहा। सु हुआन के हाथ को कसकर पकड़कर कार से बाहर निकल गया। उसकी अंडरइंग हेजी उसके साथ बाहर निकल गई। ये वास्तव में है, भाई केन। सु हुआन ने केन हाउनान का हाथ उतना ही कसकर रखा। वह सिर्फ अपनी कमी के साथ पकड़ना था और अब आदमी खुद सेन हाउनन पहुंचे थे। यहां तक कि उनके भरोसेमंद सहयोगी हेजी यहां थे। अगर वह संयोग नहीं था तो क्या था? टीएसके, ये वास्तव में चरमान राजा है। सु हुआन के हाथ जाने के बाद सेन हाउनन ने अपनी आंखों को वाहन की ओर डाला। छोटे भाई सु, क्या यह आपकी कार है? बस इसे खरीदा, सु हुआन ने जवाब दिया। क्या मैं देख सकता हूँ? सेन हाउनन ने पूछा। मेरे मेहमान बनो। उत्तेजना के साथ चकित सेन हाउनन चरमेन राजा के पास चला गया, जिसने अपनी थोड़ी की कोशिश की क्योंकि उसने इसकी जांच की। एपीआई ने केन हाउनान और हेजी में देखा, फिर डर में जमे हुए चुपचाप खड़ा था। ब्लैक टैंक टॉप में पुरुषों के उनके दल भी डर गए थे। मांसपेशियों को स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं थी। भाई सु, ये लोग कौन है? गो युक्सियांग ने कम आवाज में पूछा। सीईएन हाउनान और हेजी के आसपास असामान्य आभा को महसूस किया। बिना बोलने के सु हुआन ने बस अपनी थोड़ी को एपीआई की ओर झटका दिया। आह, तो छोटे रिफिन के बड़े मालिक यहाँ है। गो यक्सियांग ने समझ में सिर हिलाया। आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि एपीआई बहुत शुरुआत से सु हुआन के लिए इतनी दृढ़ क्यों थी। तो सु हुआन अपने मालिक को जानता है। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन घृणित जोड़े पर एक चमकदार नजर शूट। आप 2 कड़वी लकड़ी के पेड़ पर उतरते लकड़ी के टुकड़े की तरह हैं। आप बस परेशानी के लिए पूछ रहे हैं। आप किसी को भी अपने घर के अंदर कोयले की दुकान खोलने की तरह है अपने दरवाजे पर दुर्भाग्य ला रहे हैं।
हाँ 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 भाई सू, ये पूरी तरह से एक संयोग नहीं है कि हम आपके पास भाग गए हैं, हेजी ने एक मुस्कान के साथ समझाया, जबकि सीन हाउनन कार की जांच में व्यस्त थे। आज भाई केन का सुपर कार एसोसिएशन एक टेस्ट ड्राइव कार्यक्रम आयोजित कर रहा था। हर कोई बाहरी रिंग रोड पर बाहर था, कारों को मस्ती के लिए स्वैपिंग कर रहा था। जब एक संघ के सदस्य ने उन्हें बुलाया तो भाई केन एक उधार बुगाटी वेरॉन का आनंद ले रहे थे। उन्होंने कहा कि वे एक चरमान राजा को देखे गए थे, सड़क का ये खिंचाव जो दुर्घटना में रहा था। वह तुरंत चले गए, चेयरमैन राजा को अपने लिए देखना चाहता था और अप्रत्याशित रूप से आप में भाग गया। हाँ, मैंने सोचा था कि भाई के ने केवल सुपरकोज में दिलचस्पी थी, सू हुआन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। वह सभी प्रकार की दुर्लभ कारों में रुचि रखता है, हेजी ने कम आवाज में मजाक किया, जैसा कि वह सभी प्रकार की दुर्लभ सुंदरियों में रुचि रखता है। हेजी, आप उस जीप को खोना चाहते हैं? केन हाउनन ने हेजी की टिप्पणी के साथ उग दिया, क्योंकि वह उस पर चमक गया। हाँ बॉस, मैं सिर्फ चीजों को बना रहा हूँ, हेजी ने एक बेकार मुस्कान के साथ कहा। तुम वही हो जो कहा था कि एक अच्छी कार एक सुंदर महिला की तरह है, ड्राइविंग अनुभव अवर्णनीय है, और आप उन दोनों से प्यार करते हैं। हे, तुम निश्चित रूप से एक अच्छी याददाश्त है। सन होनन चकित, वह चरमान राजा पर खरोंच के पास चला गया और इसे हल्के ढंग से छुआ, उसके चेहरे पर एक दर्दनाक रूप से देखा। इस सुंदरता का चेहरा थोड़ा सा खरोंच है। तारांकन। वर्षों से केन हाउनन का पालन करने के बाद हेजी ने उनके बीच एक मौन समझ विकसित की थी। जिस क्षण उन्होंने केन हाउनन को ये सुना, वह जानता था कि वे मुख्य बिंदु पर जा रहे थे। सन होनन पहले से ही सब कुछ पता चला था। एपीआई, यहाँ आओ, मुझे बताओ कि क्या हो रहा है, हेजी ने तुरंत डरते हुए एपीआई पर लहराया। भाई हेजी, यहाँ क्या हुआ? एपीआई ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और पूरी कहानी को याद किया। उन्होंने ये स्पष्ट करना सुनिश्चित किया कि उन्होंने सू हुआन को नाराज नहीं किया है। उन्होंने उन्हें एक सिगरेट भी दी और सू हुआन की ओर से अपने चाचा से मुआवजे की मांग में मदद की। हेजी ने तुरंत सू हुआन से कहा, भाई सू, मैं क्षमा चाहता हूँ। जब हम वापस आ जाएंगे तो मैं अपने लोगों को ठीक से अनुशासन दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एपीआई के पास तारांकन, वास्तव में तारांकन सू हुआन नाराज था। जिस क्षण वह अपने चालक दल के साथ दिखाया गया, यह डराने का कार्य था। अकेले एक गलती थी, एक गंभीर अपराध। सू ने अपने हाथ की बर्खास्त लहर के साथ कहा, यह ठीक है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए आपको उन पर कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यह सेन हाउनन को एक एहसान करने का एक सही अवसर था। पेटी होने के नाते केवल अपनी खुद की खड़ी होगी। इसके अलावा वह अभी भी सन होनन एक बकाया है। हेजी, यहाँ एक पल आओ, सेन हाउनन अचानक एक मुस्कान के साथ हो गया। उन्होंने हेजी के कंधे पर एक हाथ लगाया, लेकिन उनकी आंखों को एपीआई पर तय किया गया, जैसा कि उसने शांति से कहा था। उस पैनामेरा के साथ एक समस्या है, रिम्स और स्पॉइलर मूल नहीं है। उसने रुक गया, जोड़ने से पहले एक पल के लिए सोच रहा था। आप जानते हैं कि क्या आगे करने के लिए सही। उन्होंने इसे उस पर छोड़ दिया, एक गहरा और अशुभ संकेत। मुझे पता है, एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ हेजी एपीआई की तरफ चला गया। उन्होंने पैनामेरा की ओर इशारा किया और ठंडे तरीके से पूछा, मैंने सुना है कि आप हाल ही में इस्तेमाल की जाने वाली कारों को फ्लिप कर रहे थे। क्या यह एक आपके हाथों से गुजरता है? हाँ, ये किया था। एपी का चेहरा राख हुआ। मुझे पंजीकरण लाओ, हेजी ने आदेश दिया। एपीआई को तुरंत पता था कि हेजी ने क्या करना है। वाहन पंजीकरण के खिलाफ इंजन संख्या की जांच करें। लेकिन एक तस्करी कार में वास्तविक पंजीकरण नहीं होगा, केवल एक नकली एक इंजन संख्या भी जमीन पर और गलत साबित हुई थी कि पैनामेरा एक तस्करी दूसरी हाथ वाली कार थी जिसे बर्बाद और संशोधित किया गया था। एपीआई ने कबूल करने का फैसला किया। भाई हेजी, यह एक तस्करी कार है। मैं गलत था, मुझे भाई मत कहो। हेजी की आवाज ठंडी थी। मेरे पास एक भाई नहीं है। हेजी ने सीईएन हाउनान वापस जाने के लिए बदल दिया, लेकिन फिर वह चारों ओर घुमाए और चेहरे पर एपीआई को मार डाला। क्या आप भूल गए कि बॉस केने ने हमें क्या बताया? उसने ग्रसित दांतों के माध्यम से छीन लिया। टाइम्स बदल गए हैं। कुछ चीजें हैं जो हम अब और नहीं छू सकते हैं। क्या आप एक बेवकूफ हैं? एक तस्करी कार की तरह निम्न श्रेणी के जंग के साथ शामिल हो रही है। बकवास। एपीआई के मुंह के कोने से रक्त को धोखा दिया गया, लेकिन उसने सिर्फ झुकाव रखा, अजीब बात दोहराया, धन्यवाद भाई हेजी। धन्यवाद। वह हेजी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगर हेजी बस बदल गई और चली गई तो इसका मतलब होगा कि वह पूरी तरह से त्याग दिया गया था। तब भी यीशु उसे बचा सकता था, लेकिन उसे थप्पड़ मारने के लिए वापस मुड़ना था कि हेजी अभी भी अपने दिल में कुछ भाई भावना छोड़ दी गई थी। तुम मेरे लिए क्या धन्यवाद कर रहे हो? हेजी ने ठंडे वापस गोली मार दी। अगर भाई सू ने मुझे तुम पर आसान जाने के लिए कहा था, तो क्या आपको लगता है कि आप अभी भी मुझसे बात कर रहे हैं? एपीआई तुरंत सू हुआन बार बार झुकने के लिए बदल गया। धन्यवाद भाई सू, धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से आपकी विशाल दयालुता चुकाऊंगा। सू हुआन बस हेजी में बैठ गया। उन्हें कार को तोड़ दिया है, केन हाउनन ने कहा। उसकी मुस्कुराहट कभी नहीं हुई। उन्होंने पैनामेरा में एक आरामदायक उंगली की ओर इशारा किया। यह तोड़ने के बाद इसे दूर करो और इसे जलाओ।
अब से कोई भी इस तरह की चीजें फिर से छूता है, ये सिर्फ मूर्खता है। स्पॉट पर कार को तोड़ने से उनके अधीनस्थों को दंडित किया जाएगा और चेतावनी के रूप में कार्य करेगा, जबकि सु हुआन और उसके दोस्तों को अपने क्रोध को भी छोड़ दिया जाएगा। इसने एक पत्थर से दो पक्षियों को मार डाला। सु हुआन निश्चित रूप से सेन हाओनन के इशारे को समझते थे। वह मुस्कुराया और पूछा, क्या आपने अभी तक दोपहर का भोजन किया है? सेन हाओनन सिकुड़ गया। कारों के साथ खेलने में बहुत व्यस्त, खाने का मौका नहीं मिला है। दोपहर का भोजन आज मुझ पर है, सु हुआन की पेशकश की। बहुत अच्छा लगता है। केन हाओनन आसानी से सहमत हुए, फिर उसकी आवाज षड्यंत्रकार रूप से कम कर दिया। सबसे पहले हम शो का आनंद लेते हैं। एक कार को देखकर स्मैश हो गया। ये लगभग एक सौंदर्य देखने के रूप में संतोषजनक है। हाँ, अंडर उस पर और भी कहा जाने की जरूरत नहीं है। एपीआई अपने पुरुषों को अपने काले टैंक टॉप में बदल गया। उपकरण पकड़ो, इसे तोड़ दो। समूह तुरंत अपनी वैन में गया, क्लबों और पाइपों का वर्गीकरण खींच लिया और एक प्रतिशोध के साथ पैनामेरा पर उतर गया। अरे नहीं, आप इसे तोड़ नहीं सकते। ये हमारी कार है। हमने इसे अपने रक्त और पसीने से खरीदा। कृपया बंद करो। रुकें। वहां जिसने कार का स्वामित्व करने वाला जोड़ा, लेकिन वे अगले दूसरे स्थान पर चुप हो गए। उनके प्यारे भतीजे ने उन्हें देखने के लिए बदल दिया था और मिठास को शांत करने के लिए कहा था, क्या आप दोनों चाहते हैं कि मैं आपके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करूं? सु हुआन ने कार के विनाश के सुंदर दृश्य को नहीं देखा। इसके बजाय वह युवा भाई और बहन के बगल में घूमता था और धीरे धीरे अपने छोटे सिर को झुका देता था। विशाल पांडा देखना चाहते हैं। भाई बहनों ने सु हुआन को देखा और सही उत्सुक एकजुट होकर जवाब दिया, खाना चाहते हैं। सु हुआन दिल से हंसे। सही है, दो छोटे भी भूखे थे। एक परिवार के दावत के लिए चैंपियन हवेली में वापस जाने का समय। उस पल में सीएन हाओनन की नजर शी याजी पर गिर गई और उसकी आंखें अचानक जलाई गईं। यह एक मास्टर प्रतिभा स्काउट की चमकदार चमक थी जो एक बार में एक पीढ़ी के प्रोडिजी की खोज करता था। अध्याय 90 विसंगति लाइकर के साथ होती है। सदस्यता की मांग 5 अपडेट _ एक। ये बच्चा कहां से आया था? सन होनन मदद नहीं कर सका, लेकिन सु शैन से पूछो। सु हुआन ने संक्षेप में शी याजी की उत्पत्ति की व्याख्या की। भाई केन, आपको ये बच्चा पसंद है? मैं करता हूं। केन हाओनन ने अपने विचारों को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। जिस क्षण मैंने उसकी आंखें देखी, मुझे अपने छोटे दिनों से याद दिलाया गया। अपने युवाओं में वह जीवित रहने के लिए लड़ रहे किनारे पर जीवन जीते थे। उसकी आंखों ने एक ही ठंडक, शी याजी के समान जंगलीपन किया था। ऐसा एक बच्चा भी बहुत अच्छा या अत्यधिक बुराई होने के लिए बड़ा हो सकता है। मुझे शी याजी को अपनाना चाहिए, सोचा। गुलाब अपने दिल में समाप्त हो गया। मुझे यकीन है कि मेरे मार्गदर्शन में वह निश्चित रूप से भविष्य में एक असली पावरहाउस बन जाएगा। इस बीच ब्लैकी सोच रहा था, मुझे लगता है कि मैं एक बच्चे द्वारा प्रतिस्थापित होने जा रहा हूं। मैं बहुत डरा हुआ हूं। चूंकि भाई सेन उसे बहुत पसंद करते हैं। सु हुआन ने बेहोश हो गए। तो मैं तुम्हारे साथ अक्सर लटकने के लिए लिटिल याजी लाऊंगा। उन्होंने इस मामले को अलग कर दिया। फिर पैनामेरा को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। उसने हर किसी को चर्मन राजा पर चढ़ने और विद्वान के मनोरंजन के लिए सिर पर जाने के लिए बुलाया। सत्य को बताया जाना चाहिए, केवल एक दिन के लिए दूर होने के बावजूद वह पहले ही अपने साधारण घर को याद कर रहा था। लीकर होटल के बजाय अपने घर पर सीएन हाओनन की मेजबानी करने का कारण यह था कि किने विशेष रूप से अपने हवेली को देखने की इच्छा व्यक्त की थी। रात सु हुआन ने उन्हें टैटू युवाओं से छुटकारा पाने के लिए बुलाया था। सेन हाओनन पहले से ही जानते थे कि उन्होंने हुई स्ट्रीट पर एक हवेली खरीदी थी। वकीलों के लिए गु यूजैंग बुलाया था, वे सभी भेज दिया गया था। गु यक्सियांग नाराज था कि वे किसी भी मदद से नहीं थे, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से सु हुआन ने गु यक्सियांग के प्रभाव की एक झलक पकड़ी। ये बच्चा अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हो सकता है। दूसरी ओर कंगनई के दो चिकित्सकों ने अस्पताल में व्यस्त होने और टैक्सी में छोड़ने के बारे में बहाने के लिए बनाया। यहां तक कि निदेशक एमए को सु हुआन के हवेली में भोजन में कभी भी आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने पहले होने की हिम्मत नहीं की थी। उन्हें डर था कि कुख्यात रूप से छोटे निर्देशक ईर्ष्या प्राप्त करेंगे और चीजों को उनके लिए मुश्किल बना देगा। वाह, देखो कि यह कार कितनी विशाल है। इन शानदार अंदरूनी देखो, इस स्पार्कलिंग छत को देखो। इस तरह की कार में सवारी शुद्ध आनंद है। यही वह है मैं सुपरकार के साथ कर रहा हूं। मुझे दिल में बदलाव आया है। चरण राजा में बैठे सेन हाओनन अंडरवर्ल्ड के किनारों और एक उत्सुक बच्चे की तरह, एक किंगपिन स्कर्टिंग की तरह कम लग रहा था। सौभाग्य से ब्लैकी उसके साथ कार में नहीं था, वो बुगाटी वेरोन में पीछे पीछे था। अन्यथा वह अपने मालिक की ओर से घटित हो गया होगा। ... वाह, आप वास्तव में इसे बना दिया है छोटे भाई सु। बस ये देखो कि इस संपत्ति कितनी बड़ी है, ये तालाब कितना चौड़ा है। ये जगह एक सच्चा स्वर्ग है। वाह, यहाँ तक कि एक पुराना बटलर भी है। जैसा कि केन हाओनन सु हुआन के विद्वान के मनों में चला गया, उसे एक बार फिर सांस छोड़ दिया गया। अनिवार्य रूप से एक विचार अपने दिमाग में सामने आया, दूसरों से खुद की तुलना करने से कहीं ज्यादा परेशान नहीं है। वे दोनों पुरुष थे, तो सु हुआन इतनी आराम से क्यों रह रही थी?
आजीवन संघर्ष के बाद हर तूफान की कल्पना करने योग्य उन्हें यह दिखाना था कि यह 300 वर्ग मीटर का घर था। काश अंतर यह पागल हो रहा था। हाँ, सन होनन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। एक विशाल पांडा है। तब उसकी आंखें भी व्यापक हो गईं। और एक विदेशी लड़की। उस पल में एलिस दाबाई के फर को ब्रश कर रहा था। आंगन में पेड़ के माध्यम से फिल्टर किया गया सूरज लाइट उसके और विशाल पांडा पर एक सुरम्य दृश्य कास्टिंग जो लुभावनी सुंदर था। गो युक्सियांग, लू डचुन और ब्लैक जो साथ आए थे सभी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थे। वे कामना करते थे कि वे फिर और वहां सू हुआन बन सकते हैं। युवा भाई बहनों के हाथों को पकड़कर केवल सू जिमो अपेक्षाकृत रचनात्मक रहे क्योंकि वह यहाँ एक बार यहाँ थी। सू हुआन तुम वापस हो। सू हुआन को देखने पर एलिस तुरंत लहराया, उसके गोरा बाल खूबसूरती से चमकते हुए। कुछ दोस्तों को भोजन के लिए घर लाया। सू हुआन ने उस पर सिर हिलाया। उसके बाद उसने सियन हाओनान और अन्य लोगों को संपत्ति के भोज हॉल की ओर ले जाया। भाई और बहन हालांकि तुरंत दाबाई ने उन्हें आकर्षित किया और सू जिमो को उसके ऊपर खींच लिया। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि सू हुआन मजाक कर रहा था, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना नहीं की कि वह वास्तव में अपने घर पर एक विशाल पांडा था। और पहाड़ों में गहरी रहने के बावजूद उनके पूरे जीवन में उन्हें सू हुआन की संपत्ति में आने पर अपरिचितता का कोई मतलब नहीं लगा। एलिस ने युवा भाई बहनों के लिए खुद को पेश करने के बाद कहा, आप दाबाई के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। फिर उसने अचानक कुछ याद किया। मीठे और आराध्य जियो यून के लिए ब्रश को सौंपना। उसने सू हुआन को खोजने के लिए भोज हॉल में जल्दबाजी की। सू हुआन आज खाना बनाना सुविधाजनक नहीं है, एलिस ने घोषणा की। ओह, सू हुआन ने उत्तर दिया, गोल्डन फोबे नानमुल लकड़ी से बने कुर्सी पर बैठे। एलिस ने अपने नाजुक कंधों को हिलाया। आपकी वरिष्ठ बहन जुहान को आज सुबह जल्दी कंगनाई से फोन आया। वह अपने पिता के साथ रहने के लिए अस्पताल गई, इसलिए वह आपके लिए नहीं पका रही। सू हुआन ने अपने सिर को थोड़ा झुका दिया। तो मुझे आपको परेशान करना होगा। मेरी खाना पकाने भयानक है। आपको किसी और को मिलना चाहिए। सू हुआन ने अचानक अपना हाथ पकड़ लिया, उसे अपने पेट पर रखा और उसकी अजीज आंखों में देखा। उसने अपनी खुद की पलकें फहराए और दयनीय रूप से विनती की, कृपया, मैं मौत के लिए भूखा होने वाला हूं। एलिस के मुंह ने धीरे धीरे एक ओ बनाया। उसकी आंखें आश्चर्यचकित हुई। ओह मेरे भगवान, आप उसे ऐसे अनूठा आकर्षण कैसे दे सकते हैं? उनका लानत पाउटिंग प्रतिरोध करने के लिए असंभव है। यह मेरे सभी मात्र प्रवृत्तियों को ला रहा है। अभी मेरे खाना पकाने के कौशल पूरी तरह से अधिकतम हो गए हैं। मैं एक अद्भुत महाराज बन गया हूं। मुझे उसके लिए खाना बनाना है। अगले दूसरे एलिस ने रसोई में धराशायी होकर क्लैंग्स और क्लैटर्स की एक संकोच के साथ खुद को बुद्धि देना शुरू कर दिया। हम छोटे भाई सू, केन हाओनन ने कहा, पूरी प्रशंसा के साथ विनिमय देखी। आप अविश्वसनीय हैं। आप इतने आकर्षक थे। वह लड़की लगभग रोया। हाँ, मैं भी आपके लिए खाना बनाने के लिए रसोई घर में दौड़ने का विरोध नहीं कर सका। ब्लैकी ने अंदर चिल्लाया, भाई सू, क्या आप शिष्य ले रहे हैं? मुझे सिखाओ। गुओ यक्सियांग अपने दिल के नीचे से अनुरोध किया। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी महिला ने कभी भी आपको अपने डिलीवरी के लिए बुरी समीक्षा नहीं दी है। मैं अंत में इसे प्राप्त कर लिया। लू दचुन ने अचानक समझ के रूप में कहा। छायांकित आंगन में बाहर जियो यून ने सू जिमो को उत्सुकता से पूछा क्योंकि उसने दाबाई के फर को ब्रश किया। बहन सू, वह महिला एक विदेशी थी। सू जिमो जवाब देने से पहले उसके भाई शी याजी ने घोषित किया, निश्चित रूप से एक विदेशी नहीं। सू जिमो मुस्कुराया। लिटिल याजी सही है। वह महिला वास्तव में एक विदेशी नहीं है। वह है। शी याजी ने पूर्ण निश्चितता की हवा के साथ कटौती की। वह एक विदेशी घोड़ी है। सू जिमो लगभग बेहोश हो गया। आपने उस शब्द को कहाँ सुना? शी याजी ने जवाब दिया, एक बार जब मैं नमक खरीदने के लिए गांव गया और गांव प्रमुख को अपने फोन पर एक फिल्म देख रहा था। रुको, सू जिमो ने कहा, अपने माथे को उत्तेजना में रगड़ दिया। भाई बहनों, विशेष रूप से भाई की इस जोड़ी को उनके मुद्दे का इलाज करना होगा और जितनी जल्दी हो सके उचित व्यापक शिक्षा शुरू होनी चाहिए। इस बीच लाइकर होटल में झाओ अनकंग सू हुआन की ह्यूमनॉइड निगरानी इकाई होटल में स्थापित हॉलवे के एक कोने में छुपा रही थी। वह एक सुंदर युवा महिला को एक विस्फोटक आकृति के साथ घूरता था, उसकी अभिव्यक्ति ग्रिम। उसके बाद उसने अपने फोन को बाहर निकाला, सू हुआन की संख्या डायल की और गंभीर रूप से कहा, भाई सू, हमारे पास एक स्थिति है। मैंने अपने होटल में एक जासूस छिपकर खोजा है।